जय हिंद। वेलकम टू कनपुरिया मैथ्स यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ आनंद कुशवाहा। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है टाइम स्पीड और डिस्टेंस। ठीक है भाई, अपना टॉपिक कौन सा चल रहा है बच्चे? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है भाई, टाइम और स्पीड और क्या है भैया? डिस्टेंस। ठीक है भाई, तो और बुक अपनी कौन सी चल रही है? आर एस अग्रवाल। ठीक है भाई, आर एस अग्रवाल बुक का ये टॉपिक है टाइम स्पीड डिस्टेंस। एक क्लास अभी तक इसमें मैंने कराया हुआ है और उसमें हम लोगों ने 17 नंबर क्वेश्चन तक किया था और कुछ हमने कंसेप्ट बताए थे। ठीक है भाई, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। तो दोस्तों में धमाकेदार तरीके से शेयर कर दीजिए। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें मैथ्स का बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। आर एस अग्रवाल और एस डी यादव बुक दोनों लेके मैं चल रहा हूँ और दोनों किताबों का ट्रिकी और कंसेप्चुअल बच्चे दोनों तरीके से मैं सोल्यूशन आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये देखिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18। आज की क्लास हम शुरू करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन से। तो ये देखिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है बच्चे। कौन कौन से दो मेथड हैं? पहला मेथड है कि आप इसको चाहें तो बेसिक से बना सकते हैं और दूसरा मेथड आपके पास कौन सा है मेरे भैया? शिफ्टिंग का मेथड है। ठीक है भाई, शिफ्टिंग मेथड है। तो ये शिफ्टिंग मेथड बहुत ही काम का मेथड है, बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है। तो बेसिक से आप खुद से ट्राई करेंगे। हम इसको शिफ्टिंग मेथड से इस क्वेश्चन को बच्चे हम कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, कैसे कर रहे हैं हम लोग? शिफ्टिंग मेथड से इसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे, शिफ्टिंग मेथड से। तो देखते हैं फिर शिफ्टिंग मेथड क्या होता है। देखिए थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए तो मैं ऑप्शन को भैया हटा रहा हूँ। ठीक है भाई, थोड़ा सा रुकेंगे आप लोग। ये ऑप्शंस को मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑप्शंस बच्चे मुझे हटाने पड़ेंगे ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल सके और मैं चीज़ों को अच्छे से आपको बता सकूँ। ठीक है भाई, तो ये मैं ऑप्शन थोड़ा सा हटा रहा हूँ, बस 1 सेकेंड लगेगा। ऑप्शंस मैं बिल्कुल इरेज कर देता हूँ। तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए। 18 नंबर में आपसे कहता है कि रमेश जो है 760 किलोमीटर की दूरी का कुछ पार्ट चलता है बच्चे ट्रेन से और कुछ पार्ट चलता है किससे? कार से। कार से ट्रेन से चलता है, कहता है अगर 160 किलोमीटर और बाकी हिस्सा चलता है वो कार से, तो उसको समय लगता है 8 घंटे का समय उसको बच्चे लगता है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं ज़रा। तो टोटल डिस्टेंस देखिए आपको कितना दिया गया है, ये पेपर में दिया गया है 760 किलोमीटर। कुछ दूरी वो ट्रेन से चलता है, तो मैं ट्रेन को बच्चे टी से शो कर रहा हूँ और इसको मैं शो कर रहा हूँ, ट्रेन को टी से शो कर रहा हूँ। ओहो 1 सेकेंड भाई, ट्रेन को मैं टी से बच्चे शो कर रहा हूँ और इसको मैं कार से शो कर रहा हूँ। ठीक है भाई, ट्रेन को अपन लोग शो करेंगे, ट्रेन को मैं टी से देखिए ध्यान से देखिए शो कर रहा हूँ और इसको शो कर रहा हूँ कार से। चलिए, तो ट्रेन से चलेगा अगर 160 किलोमीटर बच्चे, अगर वो ट्रेन से चलेगा तो टोटल 760 है। 160 अगर ट्रेन से चला तो फिर कार के लिए कितना बचा? आप मुझे बताओ 600। तो उसको टाइम टोटल कितना लगा है? 8 घंटा लगा है भैया, ऐसा क्वेश्चन में कहता है। दोबारा में कहता है अगर वो ट्रेन से चलेगा 240 किलोमीटर, यानी दोबारा में वो चलता है 240 किलोमीटर ट्रेन से, तो अब कार से कितना चलेगा? तो 80 किलोमीटर यहाँ बढ़ गया तो 80 यहाँ कम हो जाएगा, तो उसको 8 घंटा तो लगेगा ही लगेगा। कहता है 8 घंटे लगते हैं, दोबारा में कहता है उसे 12 मिनट एक्स्ट्रा लगता है। इसका मतलब 8 घंटे तो लगेगा और साथ साथ उसको 12 मिनट और लगेगा। तो बेसिक से आप करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, बेसिक से आप खुद से ट्राई करेंगे। मैं इसको शिफ्टिंग मेथड से कराता हूँ। अब शिफ्टिंग मेथड होता क्या है तुम ध्यान से देखो। पहले केस में 160 चले अगर ट्रेन से, 600 चले कार से, तो समय लगा 8 घंटे। और दोबारा में भैया 12 मिनट इसको ज़्यादा लग गया। तो ज़्यादा क्यों लग गया? क्योंकि इसने 80 किलोमीटर कार से ना चल के देखो ये ट्रेन से चला कि नहीं चला। दिख रहा है आपको 80 किलोमीटर। इस बार देखो भाई, पहले चला 600 किलोमीटर कार से, दोबारा में चला 520 किलोमीटर कार से, यानी 80 किलोमीटर इसने कहाँ शिफ्ट कर दिए? 80 किलोमीटर इसने दे दिए हैं किसको? ट्रेन को। तो इसको 12 मिनट ज़्यादा लगता है। तो हम क्या लिखेंगे कि 80 किलोमीटर कार से ना चल के अगर ये बंदा किससे चला है? 80 किलोमीटर ये कार से ना चल के अगर ये ट्रेन से चला है, तो इसको 12 मिनट मेरे भैया एक्स्ट्रा लग गए। तो मैं चाहता हूं कि ये पूरी की पूरी दूरी कौन सी? ये पूरी की पूरी दूरी कार से चले ही ना, ट्रेन से शिफ्ट करा दो। वही तो है ना कि जब ट्रेन से शिफ्ट किया इसने 80 किलोमीटर तो टाइम लग गया 12 मिनट ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ पूरा 600 किलोमीटर शिफ्ट करा दो ट्रेन से। तो 80 किलोमीटर में अगर 12 मिनट इसको एक्स्ट्रा लगता है
तो मैं कहता हूं कि अगर ये हम कहते हैं कि अगर ये 600 किलोमीटर चले, कितना चलेगा मेरे भाई, अगर ये 600 किलोमीटर पूरा शिफ्ट कर दे किससे, ट्रेन से, तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बस ये देख लो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक एक नियम लगा देंगे। तो 600 और इंटू क्या कर दोगे तुम, ऊपर 12 और नीचे बटे कितना आ जाएगा बच्चे, 80 आ जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए खटाक से, ठीक है भाई। सॉल्व करेंगे, टाइम यहाँ से निकल के आ जाएगा। देखते हैं ज़रा ध्यान से, 0 0 कट जाएगा, ये 0 0 कट गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 3 बारी और यहाँ जाएगा कितनी बारी, 2 बारी, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है भाई 30 आ जाएगा। और 30 तियाँ कितना हो जाएगा, 90। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 600 किलोमीटर कार से ना चल के पूरा का पूरा ट्रेन से चलेगा 600 किलोमीटर भी, तो इसको 90 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। 90 मिनट का मतलब, 90 मिनट का मतलब कितना होता है, इसको 1.5 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। यानी 1.5 आवर क्या लग जाएगा, एक्स्ट्रा लग जाएगा। ये चीज़ समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, खुद से करेंगे तो आप समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इस बात का ये मतलब है कि वो ट्रेन से 160 मीटर चलता था और 600 मीटर चलता था कार से, तो उसको 8 घंटा लगता था। लेकिन जब इसने 600 किलोमीटर पूरा का पूरा किसको दिला दिया है, देखो मैंने ट्रेन को दिला दिया है, तो अब इसको जो समय लगता था उसमें 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा। मतलब ये हो गया, ध्यान से सुनो, कि टोटल डिस्टेंस जो थी तुम्हारी 760 किलोमीटर है। अगर इसको ये आदमी पूरा ट्रेन से चलेगा तो इसको टाइम कितना लगेगा, तो 8 घंटे लगता था, 1.5 घंटे एक्स्ट्रा लगेगा, तो 9.5 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएगा। 9.5 घंटे लगेगा, 8 घंटे लगता था पूरा, कब, जब ट्रेन से चले 160, 600 चले कार से। अब ये 160 और ट्रेन से चलता था, 600 किलोमीटर कार से ना चल के ट्रेन से चलाया तो तुम्हें 1.5 घंटा ज़्यादा लग जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 8 घंटे प्लस 1.5 घंटे, 9.5 घंटे। तो देखो टोटल डिस्टेंस पता है, ट्रेन का टाइम पता हो गया, तो आप यहाँ से ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। मैं ट्रेन की स्पीड मेरे भैया तुमको निकाल के दिखा देता हूँ। देखो जल्दी से, जब आप ट्रेन का स्पीड यहाँ से निकालोगे तो स्पीड बराबर आप क्या कहेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है भाई। तो डिस्टेंस कितनी आपको दिख रही है, 760 की दिख रही है। डिस्टेंस टोटल कितना है बच्चे, टोटल डिस्टेंस है 760, डिवाइड करेंगे किससे, 9.5 से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। बस जल्दी से बच्चे इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखो जरा, इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे 19 से कट जाएगा, 19 पंचे 95 और 19 चौको 76, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बारी, तो 40 दूनी 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 2 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये इंटू है दोनों के बीच में, तो यहाँ से यस बराबर कितना आ जाएगा, 40 दूनी कितना आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई, 80 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड आ गई। अगर ट्रेन की स्पीड 80 किलोमीटर पर आ गई है तो आप ऑप्शन देख के भी मार सकते हैं, पर ऑप्शन मैंने छिपा दिए हैं तो मैं कार के भी निकाल दूंगा। अब देखो जरा ध्यान से कि आदमी जो ट्रेन है, जो ट्रेन की स्पीड है, ये ट्रेन की स्पीड STI है 80 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखो, ट्रेन से जाता कितना है रियल में, 160 किलोमीटर जाता है, और 80 की स्पीड है। तो आप मुझे बताओ, ट्रेन से अगर 80 की स्पीड है तो 160 किलोमीटर जाने में यहाँ से 2 घंटे का टाइम लग जाएगा, क्यों भाई। और टोटल टाइम कितना लगता है, 8 घंटे। 8 घंटे में अगर वो ट्रेन से चला है मेरे लाल 2 घंटे, तो तुम मुझे बताओ कार से कितना चला होगा, इसका मतलब 6 घंटे चला होगा। कार से कितना चलेगा, ये 6 घंटे चलेगा बच्चे। कार से कितना चलेगा, कार से कितना चलेगा, तो आप कहेंगे कार से चलेगा सर ये 6 घंटे। अब भैया कार से 6 घंटे चलता है, दूरी कितनी है, 600 किलोमीटर है, तो यहाँ से कार की अगर आप स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 किलोमीटर की दूरी चलता है 6 घंटे में, तो समय कितना आ जाएगी, स्पीड कितनी आ जाएगी यहाँ से 600 बटे 6, तो कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए दोनों आ गई चीज़ें, 100 किलोमीटर क्या आ जाएगा पर आवर। तो यहाँ से दोनों चीज़ें आप याद कर पाए, कौन कौन सी, ट्रेन की स्पीड आ गई है 80 किलोमीटर और कार की स्पीड आ गई बच्चे 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। मज़ा आ रहा तो फिर शेयर कर दीजिए, शिफ्टिंग से आप करेंगे इसको, बेसिक से बिल्कुल मत करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19 में कहता है कि एक निश्चित आदमी निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में टाइम लगता है उसको 6 घंटा 30 मिनट। अगर वो दोनों तरफ साइकिल से जाता है तो टाइम लगता है उसको, दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगता है, तो दोनों ओर स्कूटर से जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आप मैथ का नहीं है, ये क्वेश्चन एक तरीके से रीजनिंग का है, मैं कर देता हूँ बहुत ही जल्दी। देखिए जरा, कहता है कि दोनों तरफ एक तरफ जाएगा साइकिल से, देखिए जरा, साइकिल से जाए और स्कूटर से जाए तो टाइम लगेगा 6 घंटा 30 मिनट। देखते हैं भाई, साइकिल से जाएगा और प्लस स्कूटर से जाएगा तो टाइम कितना लगा है
6 घंटे लगेगा और साथ साथ बच्चे कितना लगेगा 30 मिनट लगेंगे। अरे हाँ कि ना। दोबारा में कहता है कि वो दोनों ओर साइकिल से जाएगा, दोनों ओर साइकिल से जाएगा, तो यानी दोनों ओर साइकिल से भेजो जरा इसको, यानी साइकिल से जाएगा साइकिल से आएगा, तो 2 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं, 2 घंटे 10 मिनट। इस बात का क्या मतलब है, 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं किससे, 6 घंटे 30 मिनट से 2 घंटे 10 मिनट अधिक। तो कितना लग जाएगा, इसका मतलब इसको लगेगा 8 घंटे और इस यहाँ 10 मिनट जोड़ देंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा 40 मिनट। अरे हाँ कि ना। इसका मतलब ये हुआ। फिर आगे देखो जरा इसके बाद में। अच्छा तो ये बताओ, दोनों ओर साइकिल से जाएगा तो कितना लगेगा 8 घंटे 40 मिनट। तो एक ओर अगर साइकिल से जाएगा तो कितना लग जाएगा, तो आप कहेंगे लगेगा 4 घंटे कितना लगेगा 20 मिनट। बोलो भाई, अगर दोनों ओर जाने में आने में दोनों मिला के 8 घंटा 40 मिनट, तो एक और कितना लगेगा साइकिल से 4 घंटा 20 मिनट लगेगा भैया। तो कहता है दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना टाइम लगेगा। तो अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया कि साइकिल प्लस स्कूटर मिला के है 6 घंटा 30 मिनट और साइकिल का है 4 घंटा 20 मिनट। तो यहाँ से बच्चे स्कूटर का टाइम निकल आएगा। तो 6 घंटे में 4 घंटे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2 घंटे, और 30 मिनट में 20 मिनट घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 मिनट आ जाएगा। ठीक है भाई, 10 मिनट आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको खत्म हो गया। तो कह रहा है दोनों ओर अगर स्कूटर से जाए, तो अगर एक और स्कूटर से जाने में इतना टाइम लगेगा, अगर वो दोनों ओर स्कूटर से जाएगा, अगर दोनों ओर वो क्या करेगा स्कूटर से जाएगा, तो टाइम इसका क्या हो जाएगा डबल। तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, ये देखो 4 घंटे हो जाएगा, और 10 मिनट का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 मिनट। ठीक है भाई। अब 20 मिनट को घंटे में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 1/3, यानी दोनों ओर अगर वो स्कूटर से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा 4 सही 1/3 घंटे। तो बच्चे 19 का बी पार्ट क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन है। देखिए कहता है अपनी सामान्य गति का 2/3 से चलने पर एक गाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटा देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। यानी देखिए एक बार उसकी सामान्य स्पीड ये नीचे रखी है 3, और एक बार जाता है अपने घटी हुई स्पीड से। तो दोनों बार में उसी डिस्टेंस की बात हो रही है। क्वेश्चन में वो कहेगा नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ के मेरे लाल समझना होगा कि क्या चीज़ इसमें कॉन्स्टेंट है। तो मुझे इसमें डिस्टेंस कॉन्स्टेंट नज़र आया है। अगर इसमें डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है तो आपको स्पीड का रेशियो दिया है। नॉर्मल स्पीड कितनी है ट्रेन की 4, और नॉर्मल स्पीड कितनी है 3, नॉर्मल स्पीड कितनी है 3, और घटी हुई स्पीड बच्चे कितनी है 2। तो अगर डी कांस्टेंट है तो स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है टाइमिंग का रेशियो। तो टाइमिंग का रेशियो कितना हो जाएगा 2 और 3। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे टाइमिंग कितनी ज़्यादा लग रही है 1, और 1 का वैल्यू कितना दिया है आपको 3 घंटे कहता है वो देरी से पहुंचता है। तो 3 घंटे देरी से पहुंचता है, तो 1 का वैल्यू 3 घंटे, तो 2 की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी 6 घंटे। तो नॉर्मल टाइम बताना है। देखो तो नॉर्मल स्पीड के सामने ही नॉर्मल टाइम होता है, ये मैं कल भी बताए थे। तो इसका मतलब है कितना नॉर्मल टाइम है उसका 6 घंटे। अगर कहीं दिख रहा है तो टिक कर दीजिए, ए पार्ट करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। तो 20 का ए पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, कहता है 1600 किलोमीटर की उड़ान में 1600 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी गति को 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना पड़ा तथा उसके उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई। तो कहता है उड़ान का जो मूल समय था वो कितना था। कह रहा है उड़ान का जो मूल समय था वो कितना था। ठीक है भाई। तो देखो जरा ध्यान से, इसके 2 तरीके हैं करने के। तो आप ये तरीका लगा सकते हैं, मैंने बताया था एक फार्मूला आपको कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा S1 इंटू क्या होगा S2। डिवाइड आपको किससे करना होगा S1 माइनस S2, याद आ रहा है। डिवाइड किससे करना होगा S1 और माइनस S2 डिफरेंस लेते थे, और इंटू क्या आता था T1 डिफरेंस क्या आता था T2। ठीक है भाई। तो एक तो तरीका आपके पास ये है सॉल्व करने का। इससे भी आप करेंगे, जब इससे आप करेंगे तो यहाँ से उसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है भाई, क्या आ जाएगी स्पीड आपके पास आ जाएगी। फिर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये एक पहला तरीका हुआ। और दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छे से। आप बताओ डिस्टेंस कब आती है। डिस्टेंस जब आती है जब आप कहेंगे सर स्पीड का मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं टाइम से। ठीक है भाई। बेसिक्स अगर ये भी यूज करेंगे जो मैंने पहले अभी बताया, डिस्टेंस बराबर क्या मैंने बताया S1 S2 और अपान क्या बताया S1 डिफरेंस S2 और इंटू T1 डिफरेंस T2, ये आपको पता है। अगर आप इससे करेंगे तो इससे भी आ जाएगा। पर दूसरा आपको पता है कि जो डी होता है वो किस पर डिपेंड करता है, S और T के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। तो हम क्या करेंगे ध्यान से देखो जरा।
टोटल डिस्टेंस ध्यान में रखेंगे, कितनी उड़ाना है तुमको उसको 6000 किलोमीटर। टोटल कितना चल के जाना है उसको 6000 किलोमीटर ही तो जाना है। ठीक है भाई। अब जाता कैसे है, कह रहा है कि अगर मौसम खराब होने के कारण उसको अपनी गति 400 किलोमीटर कम करनी पड़ी, 400 किलोमीटर पर आवर कम करनी पड़ी, मौसम खराब हो गया, बारिश हो रही, धुंध हो रही, मौसम खराब हो गया, तो हवाई जहाज को अपनी स्पीड कम करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से उसको 30 मिनट की वृद्धि हो गई। ठीक है भाई, 30 मिनट वो लेट पहुंचा वहाँ पर। तो देखो कैसे करोगे, ध्यान से देखना। यानी अगर उसको स्पीड में 400 किलोमीटर पर आवर की कमी करनी पड़ी, किसमें 400 किलोमीटर पर आवर की अगर उसको कमी करनी पड़ी स्पीड में, तो उसको आधे घंटे का टाइम ज़्यादा लग गया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेरे भैया स्पीड, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टाइमिंग। अरे हाँ कि ना। तो आप मुझे बताओ, अगर वो 800 की स्पीड कम कर देता, अगर वो 800 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर देगा, जब 400 कम हो रहा है तो आधे घंटे लेट पहुंचता है, जब 400 कम हो रहा है तो आधे घंटे डिले पहुंचता है, जब 400 कम हो रहा है तो वो आधे घंटे डिले पहुंचता है। तो अगर वो 800 किलोमीटर अगर स्पीड कम कर देगा तो 1 घंटा डिले करेगा। ठीक है भाई। आप मुझे बताओ, इसके बाद फिर मैं लिखता हूँ, अगर वो अपनी 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर देगा तो 1.5 घंटा लेट पहुँचेगा, 3/2। अरे है कि नहीं, 400 कम करता जाएगा तो आधे घंटे का टाइम बढ़ता जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रही होगी चीज़। अगर वो 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर 400 और कम कर देगा तो आधे घंटे और टाइम लग जाएगा, तो 2 घंटे लगेगा। अब आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते जाना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, देखो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा, 800 गुणे 1/2 400 आएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 400 आएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 1200 आएगा। देखो दिख रहा है 1200 आएगा भैया। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आएगा, 1200 आएगा। ऐसे ही मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आपको देखते जाना है, और कहाँ पे रुक जाना है, रुकना कहाँ पे, ये भी तो आपको समझना होगा। रुकना कहाँ पे, तो रुकना होगा मेरे लाल जब डिस्टेंस चल जाएगा कितना, 6000 किलोमीटर। तो देखो अभी 6000 किलोमीटर नहीं चल पाया, अगर आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2400, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2400। हमको कितना उड़ाना है, टोटल 6000 किलोमीटर। और आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर वो 2000 किलोमीटर अपनी स्पीड क्या करेगा, कम कर देगा। अगर वो 2000 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड कम कर देगा तो उसको 2.5 घंटे टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। 2.5 घंटे का मतलब कितना, 5/2। अरे है, ठीक है भाई। मैं इधर लिखता हूँ इस चीज़ को, ज़रा इधर लिखता हूँ यहाँ पे। ऐसे ही लिखते जाना है आपको फटाफट। यानी इधर अब लिखता हूँ मैं फिर से, यहाँ क्या लिख रहा हूँ, वही स्पीड, और यहाँ क्या चल रहा है, टाइम। यानी अगर वो 2000 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड कम कर देगा तो आधे घंटे और टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी 5/2 लगेगा। अगर वो अपनी 2400 की स्पीड कम कर देगा तो उसको टाइम 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। और मैंने क्या बताया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आपकी नज़र इस 6000 पे होनी चाहिए। तो देखो अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 है उसका स्पीड और 3 घंटे टाइम लगता है, तो 6000 यहाँ से आ जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो देखो 6000 दे देगा। और अगर आप इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखो 6000 दे देगा। तो यानी अगर इसका गुणा आप इससे करते हैं तो बच्चे यहाँ से भी डिस्टेंस जो है वो कितनी आ जाएगी, 6000 किलोमीटर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो भाई। और अगर आप इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो भी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 6000 किलोमीटर। तो हमें उड़ाना तो 6000 किलोमीटर ही था। अब आपको समझना होगा आंसर कैसे करना है। आंसर क्या करना है, आंसर वो कहता है कि उसकी स्पीड जितनी है, आंसर में वो बोलता है आपसे बताना क्या है कि उसकी स्पीड जितनी थी उसमें से उसको 2.5 घंटे क्या करना पड़ा, स्पीड में कमी करनी पड़ी। मतलब जो उसकी स्पीड जितनी थी उसमें 400 किलोमीटर पर आवर की कमी करनी पड़ी, जिसके कारण आधे घंटे समय ज़्यादा लग गया। तो आप मुझे बताओ, इसका मतलब ये हुआ कि उसको अपनी स्पीड कितनी कम करनी पड़ी है, 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी, जिससे उसके उड़ान में समय कितना लग गया, आधे घंटे का ज़्यादा समय लग गया। ठीक है भाई। तो देखो इसका इससे कनेक्शन हो रहा है। मैं एक क्वेश्चन में बहुत आराम से बता रहा हूँ, इसका इससे कनेक्शन है, ये मैं जिसको गाढ़ा कर रहा हूँ, ये देखो इसका इससे कनेक्शन है। यानी ये है मूल स्पीड। गलती मत करना, ऐसे मत करना कि इसको मूल स्पीड कह दो, इसको मूल टाइम कह दो, ना गलत हो जाएगा। देखो ये है मूल स्पीड, क्रॉस चल रहा है, ये है मूल स्पीड,
ये क्या है, मूल स्पीड, ध्यान से सुनो मेरी बात को, और ये क्या है, ये है आपका मूल टाइम। आप कहोगे आपको सर कैसे पता हो गया? अरे हमको ऐसे पता हो गया कि स्पीड वो कम करता है ना, तो इसका मतलब बताओ, अच्छा 2000 में कम करके 2400 आएगा कि 2400 में 400 कम करेंगे तब 2000 आएगा? तो आप कहेंगे 2400 में 400 कम करेंगे तभी 2000 आ जाएगा। इसका मतलब है कि उसकी मूल स्पीड कितनी थी, 2400 रही होगी। जब उसने 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी तो देखो टाइम आधे घंटे क्या हो गया, टाइम आधे घंटे बढ़ गया। यानी स्पीड जब थी उसकी 2400 किलोमीटर पर आवर तो टाइम लगता था उसको 2.5 घंटे। जब उसने स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर कम कर दी तो इसके सामने का टाइम देखो ये 3 घंटे रखा है, तब उसको आधे घंटे ज़्यादा लग गया। तो ये है मूल स्पीड। तो मूल स्पीड के क्रॉस में मूल टाइम होगा, तो मूल टाइम क्रॉस में ये वाला है। यानी मूल स्पीड यानी ओरिजिनल जो स्पीड है वो कितनी है, वो है इसकी 2400 किलोमीटर पर आवर, और जो इसका ओरिजिनल टाइम है बच्चे वो कितना है, 5/2। तो अगर पूछता मूल स्पीड कितनी है तो आंसर मारते हैं आप 2400 किलोमीटर पर आवर, वो मूल टाइम पूछ रहा है तो मतलब 5/2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 2.5 घंटा। 2.5 घंटा कहीं दिख रहा है, बी पार्ट करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर कर पाएंगे। अगर आप बेसिक से करेंगे तो फंसते रह जाएंगे। ठीक है भाई, बढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ 22 याद आ रहा है, मैंने 22 कल की क्लास में कराया था। कोई बताएगा हमको 22 किसका मैंने सप्लीमेंट बताया था? 12 बराबर मैंने कराया था 22। ठीक है भाई, एक बार मैं फिर से आज करा देता हूँ। कैसे मैंने बताया था, बिना पेन पेपर के इस बार करेंगे। कहता है बिना रुके चलती है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, रुक के चलती है 28 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में गाड़ी रुकने के चक्कर में 14 किलोमीटर का नुकसान करती है। तो 42 किलोमीटर में कैसे मैंने लिखना बताया था, 14 किलोमीटर का नुकसान कर लेती है रुकने के चक्कर में। तो कितना आ जाएगा, 1/3। अब कह रहा 1 घंटे में कितना समय रुकती है, तो इंटू 1 घंटा यानी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा। इसका मतलब है वो 20 मिनट क्या करती है, रुकती है 1 घंटे में। ठीक है भैया, तो डी पार्ट क्या होगा करेक्ट आंसर। तो बिना पेन पेपर करेंगे, 42 है बिना रुके, रुके 28 तो कितना रुकती है, 14/42 इंटू 60, 1/3 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 20 मिनट। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा हो तो शेयर करो एक बार अपने दोस्तों में। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23 में कहता है कि एक जीप एक कार का पीछा करता है। ठीक है भाई, एक जीप है वो एक कार का पीछा करती है जो जीप से 5 किलोमीटर क्या है आगे। देखो जरा, ये कुछ सिचुएशन है ऐसे। सिचुएशन कैसे है, ये सिचुएशन है, यहाँ पर है एक कार और यहाँ पर क्या है, एक जीप, जो कि जीप जो है वो कार से कितना आगे है। तो क्वेश्चन में आपसे कहता है कि वो जो जीप है वो जो कार है, जो जीप है, जो कार है, क्या कह रहा है, एक जीप एक कार का पीछा करती है, सॉरी कार का पीछा करती है, तो जीप पीछे है, कार का पीछा कर रही है ना। तो कार कहाँ पर है, यहाँ पर, और जीप कहाँ पर है, यहाँ पर। जीप से ही कार कितना आगे, क्वेश्चन में कहता है 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। उनकी मतलब जीप पहले दिया हुआ है तो जीप की स्पीड कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 75 किलोमीटर पर आवर। बोलो भैया, कार को कितने समय के बाद, जीप जो है वो कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी। अब आप मुझे बताओ कि जीप ने यहाँ से भागना चालू किया, कार ने यहाँ से भागना चालू किया, अरे हाँ कि ना। अब क्या होगा, कार भागेगी ऐसे 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 ऐसे, कहीं यहाँ पे कार पहुँच पाएगी, कार यहाँ पे पहुँची और पीछे से फटाक से जीप की स्पीड ज़्यादा है तो जीप भी आके कार को यहाँ पर क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। तो ये वही सवाल है कि यहाँ पे अगर सिपाही बोल दे, यहाँ पर चोर बोल दे, तो कहेगा चोर को सिपाही कितनी देर बाद पकड़ लेगा। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज बदल जाती है। ठीक है भाई, तो आप मुझे बताओ, जीप चली यहाँ से, कार चली यहाँ से, क्या तुमको कांस्टेंट दिख रहा है, आपको टाइम कांस्टेंट दिख रहा है। जितनी देर कार इतनी जगह चल के यहाँ पहुँच पाई है उतनी देर में ये जो तुम्हारी जीप है, ये इतनी तुम्हारी जो जीप है ये कहाँ पहुँच गई, ये जीप तुम्हारी चल के उतनी देर में यहाँ पहुँच पाई है। ठीक है भाई, यानी जितनी देर कार चली उतनी देर जीप चली। इसका मतलब क्वेश्चन में टाइम क्या हो गया, इसका मतलब है क्वेश्चन में टी क्या हो गया, कांस्टेंट बोल दो या सेम बोल दो, कुछ भी कह दो, टी कांस्टेंट हो गया। अगर टाइम कांस्टेंट है तो क्या पढ़ते हो, जो आएगा स्पीड का रेशियो वही आएगा डिस्टेंस का रेशियो, यही आपने पढ़ा है। इसका मतलब है कि यहाँ से अगर हम स्पीड का रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्पीड का अगर आप रेशियो निकालोगे, ठीक है भाई, कहता है तो कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी, वो ऐसा कहता है। ठीक है भाई, तो कहता है कार को जो जीप है वो कितने समय के बाद पकड़ लेगी, कितने समय के बाद पकड़ लेगी, ये आपसे बोलता है। कोई बात नहीं, तो स्पीड कितनी है बताओ, जीप की स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे 90,
कार की स्पीड कितनी है 75। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो, तो यहाँ से तुम मुझे बताओ डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90 आ जाएगा और 15 पंचे कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब जरा मैं इसको रफ करता हूँ, थोड़ा सा देखो जरा ध्यान से। ये क्या है आप मुझे बताओ, ये कौन सी चीज़ है, ये कौन सी बला यहाँ पे रखी है, ये क्या है यहाँ पे है जीप और ये यहाँ पे क्या है कार। ठीक है भाई, जीप की स्पीड कितनी है 90, कार की स्पीड कितनी है 75। जो होगा स्पीड का रेशियो वही होगा डिस्टेंस का रेशियो। इसका मतलब जीप ने कितना डिस्टेंस चला है 6, कार ने कितना चला है 5। दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में अंतर 1 यूनिट का है, जबकि जितना कार ने ये चला तो जीप को भी इतना चढ़ना पड़ेगा, बस जीप को ये वाला एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा 5 किलोमीटर। तो दोनों की यहाँ पे डिस्टेंस में अंतर कितने का है 5 किलोमीटर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 5 किलोमीटर। अगर एक की वैल्यू 5 किलोमीटर है तो आप मुझे बताइए 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 पंचे कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि जीप ने कितनी दूरी तय करी है, तो जीप ने दूरी कितनी तय करी है 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर आंसर टिक कर देते। अगर पूछता कार ने कितनी दूरी तय करी है, तो एक की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाती है 25 किलोमीटर। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है कितने समय के बाद जो है जीप कार को पकड़ लेगी। तो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। कैसे, जीप की स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, दौड़ी कितनी है वो 30 किलोमीटर, तो कितना समय लगा, जितना समय लगा उतने ही समय तो दौड़ी है। कितने समय तक दौड़ी, तो समय बराबर आप क्या कहेंगे दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है आप मुझे बताओ 30 और स्पीड कितनी है 90, कितना आ जाएगा यहाँ से 1/3 और 1/3 इंटू 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 मिनट। इसका मतलब है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये 30 किलोमीटर की डिस्टेंस जीप को ट्रेवल करने में 20 मिनट लगा। 1/3 इंटू क्या कर देंगे 60 कर देंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, ये 20 मिनट आ जाएगा। इसका मतलब जीप को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा 20 मिनट समय लगा। इसका मतलब है वो 20 मिनट बाद क्या करेगी, जीप कार को पकड़ लेगी। और अगर कहता जीप ने कितनी दूरी तय करी तो आंसर टिक करते 30 किलोमीटर। अगर पूछता कार ने कितनी दूरी तय करी तो आंसर टिक करते 25 किलोमीटर। मैंने सब कुछ एक एक चीज़ आपको बता दी, पोस्टमार्टम हो गया एकदम क्वेश्चन का। ठीक है भाई, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कुछ भी पूछाएगा आप उम्मीद कर रहा हूँ बता ले जाएंगे। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 24 कहता है कार ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करी तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय करी। कह रहा दोनों की गति का क्या बताइए, अनुपात बताइए। ठीक है भाई, कुछ बराबर बराबर दिख रहा है इसमें, कुछ मतलब कुछ कांस्टेंट दिख रहा है क्या। ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर दी, बी ने 9 घंटे में, कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा कार बी ने 9 घंटे में कार ए से कहता है 110 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर दी। दोनों की स्पीड का क्या बताना है, रेशियो बताना है। यानी स्पीड हमको लिखनी है यहाँ ए और क्या लिखनी है, स्पीड लिखनी है यहाँ पर बी की। निकाल देंगे बड़े आराम से। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, यही तो है ना भाई। तो ए ने कितना दूरी तय करी, ए वाली कार ने कितनी दूरी तय करी है, तो इसने तय करी है 448। समय कितना लगा इसको 8 घंटे। इसने दूरी कितनी तय करी है, तो ए वाली कार से 110 किलोमीटर ज़्यादा। ठीक है भाई, तो 448 और 100 548 और 10 कितना हो जाएगा 558। यानी इसने दूरी कितनी तय करी है 558। कितने घंटे में, आप कहेंगे जी 9 घंटे में। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं सॉल्व करता हूं। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8, इसको डिवाइड कर लीजिए, बस अब डिवाइड करना है आपको। डिवाइड करेंगे इसको, ध्यान से देखिए, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर पूरा जाएगा। 8 पंचे 40 और 8 छंके 48, सही है भाई। 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 9 छक्के 54 और 9 दूनी 18, 2 से और कट जाएगा तो ये हो जाएगा 28 दूनी 56 और ये 31 दूनी कितना हो जाएगा 62। तो कुछ आंसर आपको दिख रहा है। ठीक है भाई, आंसर आपको दिख रहा है। ए और बी की गति का अनुपात बताना है, तो ये देखो यहाँ पर ए है, ये बी है, तो आंसर कुछ दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। ये आ रहा है 31 32, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा इस बार 9 9 30। ठीक है भाई, तो 24 का ई पार्ट बच्चे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अरे ई ही तो होगा, अगर हमको 28 31 है तो गलती से ये मत कर देना 31 28, ये तो उल्टा हो जाएगा ना। ये तो बी अनुपात ए लिखा है, हमको चाहिए ए स्पीड और बी की स्पीड का रेशियो, तो 28 31 कहीं नहीं दिख रहा, ई पार्ट करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। 25 में कहता है कि एक रेलगाड़ी तथा कार की गति का अनुपात आपको दिया है। एक बस जो है कितना कहता है 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति जो है वो रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। 6 घंटे में कार कितना दूरी तय करेगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कर देता हूं मैं जल्दी से।
पहले देखते हैं बस जो है, मैं यहाँ बस के बारे में थोड़ा सा लिखता हूँ। जो आपकी बस है, क्या है ये बस, जो बस है आपकी, ये बस के बारे में कमेंट किया गया। पहले देखिए, तो बस कहता है कि 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से बस की अगर हम स्पीड निकालेंगे तो बच्चे बस की स्पीड कितनी आ जाएगी, तो 8 छंके 48 कितनी आ गई, देखो 60 किलोमीटर पर आवर। ये ओरल करने वाली चीज़ें हैं यार। अच्छा अब देखिए, अब आपसे कहता है कि जो बस की गति है वो रेलगाड़ी की गति का 3/4 है। यानी ट्रेन की जो स्पीड है ना, जो कह रहा है बस की गति है वो ट्रेन की गति का 3/4 है। यानी ट्रेन की स्पीड का अगर हम 3/4 करते हैं तो किसकी स्पीड आ जाती है, बस की आ जाती है। तो बस की कितनी आ रही है, 60। ठीक है भाई, समझ रहे हैं वैसे 3/4। ठीक है भाई, कर सकते हैं, आपको इतनी बड़ी बात नहीं, ओरल भी बना सकते हैं, बट मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो ट्रेन की स्पीड यहाँ से बच्चे कितनी आ गई, ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई यहाँ से, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, 80 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो आपको दिया क्या है, आपको ट्रेन की स्पीड दी गई है और आपको कार की स्पीड दी गई है। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 16, और इसकी कितनी है, 15। अब जो चीज़ 16 है रेशियो में, वो रियल में कितनी दिख रही है आपको, 80। ठीक है भाई, वो रियल में बच्चे कितनी दिख रही है आपको, 80 दिख रही है। देखो 80 दिख रही है, कितने गुना है भैया, 5 गुना। तो ये भी कितने गुना, 5 गुना। तो कितना आ जाएगा ये, 75 किलोमीटर पर आवर। अब कार की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, कह रहा है 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो 6 घंटे में आपको बताना है, तो डी आपको निकालना है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 75 × 6, 6 7 42, 420, 6 5 30, 480। कहीं दिख रहा है तो टिक कर दीजिए, बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भैया, बढ़ता हूँ फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। 26 में देखिए कहता है, देखिए जब उसने रेशियो दे दिया आपको, क्या दे दिया इसमें, कहता है कार को मैं सी से लिख रहा हूँ, जीप को मैं जे से लिख रहा हूँ, और ट्रैक्टर को मैं टी से लिख रहा हूँ। इनकी सबकी स्पीड का रेशियो मेरे भाई तुमको दे दिया है 3, अनुपात कितना दिया है 5, और अनुपात कितना दिया है आप मुझे बताओ 2। सही है भाई। तो जब ये चीज़ आपको दे दी है तो अब इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस लाइन का कोई मतलब नहीं। कौन सी लाइन का, ये लाइन सिर्फ अब आपको मिसयूज करने के लिए दिया गया है। इस लाइन का कोई मतलब नहीं। जो ये लाइन ये बोलता है ना, क्या बोलता है कि जीप की गति जो है वो ट्रैक्टर की गति का 250%। तो वो यहाँ पर हो रहा है, जो जीप की गति है वो ट्रैक्टर की गति का 250%। इसका देखो है ना, 2.5 गुना है तो 250% हुआ ना, 2.5 गुना दिख रहा है तो 250% है। तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, आपको फालतू में दिया हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ते हैं आगे बच्चे। इसके बाद अब क्या कहता है, आपसे कहता है कि जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कौन, ट्रैक्टर की बात कर रहा है। तो ट्रैक्टर जो है, जो ट्रैक्टर की बात करें, टी की बात करें, तो ट्रैक्टर जो है वो कहता है 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी अगर वो तय करता है तो 1 घंटे में कितना तय करेगा, 12 3 36, 30 किलोमीटर। और 1 घंटे में चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, चाल। इसका मतलब ट्रैक्टर की चाल हमको पता चल गई है 30 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रैक्टर की चाल बच्चे 30 किलोमीटर पर आवर है तो ये इसका कितने गुना आपको दिख रहा है, 15 गुना दिख रहा है। तो ये भी 15 गुना आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से जीप की स्पीड कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी, और इसको भी आपको फिर से 15 गुना करना पड़ेगा। तो 15 3 कितना हो जाएगा, 45। अब क्या पूछता है, तो कह रहा है कार तथा जीप की औसत गति कितनी होगी। तो आप देखो वो फार्मूला यहाँ मत लगाने लगना, 2xy/x+y। ये फार्मूला वैलिड जब होता है जब सेम डिस्टेंस जाएगा आदमी किसी दूसरी स्पीड से और सेम स्पीड ट्रेवल करके आएगा किसी दूसरी स्पीड से, तो फार्मूला लगता है 2xy/x+y। लेकिन यहाँ डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए वही सिंपल सा क्या करेंगे, 2 लोगों का एवरेज निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। तो 7 और 4 11, 5 5 10 कितना हो जाएगा, 120। 2 से डिवाइड कर देंगे 60। इसका मतलब ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। यानी कार की और प्लस जो जीप होगा इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। दोनों बातें मैंने आपको बता दी, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। ए पार्ट करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 कहता है एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से फिर मुंबई के लिए 60 की स्पीड से रवाना होती है। समांतर पथ पर अगर रवाना होती हैं तो दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी को पकड़ लेगी। 2 गाड़ियाँ जाती हैं, दिल्ली से कहाँ, मुंबई। ठीक है भाई, ये देखिए बना दिया मैंने। यहाँ पर क्या है, दिल्ली, और यहाँ पर क्या है, मुंबई। पहले गई मालगाड़ी 40 की स्पीड से गई, हैं जी भाई। अगर 40 की स्पीड से जाएगी
और 2 घंटे के बाद एक्सप्रेस गाड़ी छोड़ी जा रही है, तो जिस गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है बच्चे, तो वो 2 घंटे में कितना चल जाएगी, 80 किलोमीटर चल जाएगी। इसका मतलब है कि जो आपकी गुड्स वाली गाड़ी है, यानी माल वाली गाड़ी है, जो आपकी गुड्स ट्रेन है, ये जीटी जो गुड्स ट्रेन है, ये अब यहाँ पर पहुँच गई होगी, और जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है, जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है, वो अभी यहाँ पर ही है, और दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है, तो मुझे बताओ 80 किलोमीटर क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि ये गुड्स ट्रेन 2 घंटे तक चलती रही, तो 1 घंटे में 40, तो बच्चे 2 घंटे में 80। अब इसके बाद दोनों गाड़ियां धड़ाधड़ चलनी चालू हो जाएंगी, तो कहता है कितनी दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी माल गाड़ी को पकड़ेगी। तो एक्सप्रेस गाड़ी को एक्सप्रेस गाड़ी जो है माल गाड़ी को कितनी देर में पकड़ेगी, जबकि इसकी स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे 40 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है, तो बच्चे है 60 किलोमीटर पर आवर। अब तुम मुझे बताओ, ये वही फंडा यहाँ पे लग रहा है, कौन सा कंसेप्ट लग रहा है कि ये भी देखिए उसी डायरेक्शन में जा रही है और ये भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी जो नेट स्पीड होगी, जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी, वो कितनी हो जाएगी, 60 - 40, तो कितनी आएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। इसका मतलब है कि अब जब ये गाड़ी चलेगी 1 घंटे में 40 और ये चलेगी 1 घंटे में 60, तो इसके जो बीच का ये जो गैप है, ये हर घंटे कितना 20 भैया, ये चलेगी 40, तो ये भी पीछे से 40 तो चलेगी 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी, यानी जो ये गैप क्रिएट हो चुका है, ये हर घंटे 20 किलोमीटर ये कवर करती जाएगी। तो टोटल ये 80 किलोमीटर का गैप कवर करने में एक्सप्रेस गाड़ी को कितना टाइम लग जाएगा, 4 घंटे का टाइम लग जाएगा। ठीक है भाई, यानी जो एक्सप्रेस वाली गाड़ी है, कुल मिला के ये गुड्स ट्रेन को ये कहीं 4 घंटे बाद आगे, ये यहाँ से कहीं आगे 4 घंटे बाद क्या करेगी, पकड़ लेगी। तो इसकी स्पीड कितनी है एक्सप्रेस की, 60 किलोमीटर पर आवर, कितनी देर तक चलेगी, 4 घंटे तक चले, तो 6 चौको कितना हो जाएगा, 24। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 60 और टाइम है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 4 घंटे का, तो 6 चौको 24, तो कितनी देर बाद पकड़ लेगी, 240 किलोमीटर के बाद पकड़ लेगी। या आप इसको गुड्स ट्रेन के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। कैसे, गुड्स ट्रेन यहाँ से, कहाँ से बच्चे, यहाँ कहीं से, कहाँ से भैया, इस जगह से कहीं से, यहाँ से जो गुड्स ट्रेन है आपकी, वो यहाँ कहीं से, और कहाँ पकड़ी जाएगी, आगे 4 घंटे चलेगी और एक्सप्रेस पकड़ लेगी। तो अगर ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलती, तो 4 घंटे में कितना चलेगी, 116 किलोमीटर आगे और जाएगी, और यहाँ पर कहीं ये पकड़ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कह रहा है दिल्ली से कितनी दूरी पर पकड़े जाएंगे, तो कितना, 160 ये हो गया और 80 ये पुराना वाला, दोनों को जोड़ दो तो 240 हो रहा है। फिर भी बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मज़ा आ रहा हो तो शेयर करो भैया एक बार, ठीक है भाई, धमाकेदार तरीके से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 कहता है, एक कार शहर वाई से जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तथा जेड से फिर वाई 65 किलोमीटर पर आवर गति से तय करता है, तो कह रहा है कार की औसत गति कितनी है। तो ये तो पुराना ही सवाल हो गया, जाती कहाँ है, वाई से जेड, और आती कहाँ है, जेड से वाई। ठीक है भाई, तो उतनी ही दूरी तय करके आ रही है जाने में, उतनी ही दूरी तय करती है आने में, क्योंकि वो क्वेश्चन में कहता है कि एक कार है, वो शहर वाई से कहाँ गया, शहर जेड गया ऐसे, तो गया ऐसे, तो उसकी स्पीड जाने में कितनी, आप मुझे बताओ 60। फिर कह रहा है शहर जेड से फिर कहाँ आया, शहर वाई आया, किस स्पीड से आया आप मुझे बताइए, तो 65 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है औसत गति, तो औसत गति के लिए आपने क्या पढ़ रखा है, आप मुझे बताओ जल्दी से। एवरेज स्पीड अगर आपसे पूछ रहा है तो एवरेज स्पीड क्या होता था, 2x इंटू वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा ये 125। ठीक है भाई, 125 डिवाइड कर दीजिए 5 से, अगर इसको आप कैंसिल आउट करते हैं तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 25, और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 13 × 25 65। सही है भाई, 5 से फिर डिवाइड करेंगे तो 25 25, 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। ठीक है भाई, तो ऊपर देखो कितना आ जाएगा, या और थोड़ा सा कैंसिल आउट कर लीजिए, तो ऊपर आ जाएगा 12 दूनी 24, 24 3 72, 72 की 2 7 और 24 और 6 30 और 1 31, 31 बटे कितना आ जाएगा बच्चे 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, तो कितना आ जाएगा 62.4। अगर कहीं दिख रहा है तो टिक कर दीजिए। सी पार्ट क्या होगा बच्चे, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, आसान क्वेश्चन था। 28 का सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। बढ़ जाता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए 29
कह रहा है एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है और यही बस कह रहा है 8 सेकंड में एक खंभा पार करती है। तो कह रहा है बस तथा उस व्यक्ति की गति का अनुपात बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं कर देता हूँ। एक व्यक्ति खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में क्या करता है, पार करता है। तो कह रहा है खड़ी हुई बस को, तो जब ये जैसे बस है, ये बस है, ये देखो ये बस है, इसकी बस की लेंथ कुछ ना कुछ होगी, बिल्कुल होगी, मैंने मान ली L मीटर होगी, अरे हाँ कि ना। अब आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये आदमी खड़ा हुआ है, अब आदमी ऐसे चलता जाएगा और कहाँ पहुँच जाएगा, तो मुझे बताओ। जब इस जगह पर पहुँच जाएगा, ये आदमी यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर, तो आप क्या कहोगे, आदमी ने बस को क्रॉस कर दिया। तो जब बस खड़ी है तो आदमी ने बस को क्रॉस कर दिया, तो आदमी को बस को क्रॉस करने के लिए कितना चलना पड़ेगा, जितनी बस की लेंथ है उतना ही तो चलना पड़ेगा। और किस स्पीड से चलेगा, तो आदमी की जो भी स्पीड होगी कितने समय में, 18 सेकंड में कहता है क्रॉस कर देता है। तो अब क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका मतलब आप मुझे बताओ, बस की जो डिस्टेंस होगी उतना ही चलना पड़ेगा क्रॉस करने के लिए। तो बस की डिस्टेंस हमने L मान ली, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड किसकी होगी, मैन की। उसको मैंने क्या नाम दे दिया, स्पीड होगी किसकी, मैन की। ठीक है भाई, या मैं आदमी की स्पीड को मैं S1 नाम दे देता हूँ, कोई बात नहीं। और इनटू टाइम कितना लगा, 18 सेकंड का, अरे हाँ कि ना। दोबारा में कहता है वही बस 4 सेकंड में एक खंभा पार करती है। तो अब बताओ, अच्छा ये एक पोल जैसे है, ये क्या है बच्चे, ये देखो एक क्या लगा हुआ है, ये आपको एक पोल दिख रहा है, तो पोल तो चलेगा नहीं। और यहाँ पर ये देखो पीछे क्या है, बस है, ये देखो क्या है, ये बस जा रही है, बस की लेंथ कितनी है, L है। अब ये बस जब चलते चलते कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पर ऐसे पहुँच जाएगी, यहाँ पर ऐसे पहुँच जाएगी, तो आप कहोगे हाँ बस ने पोल को क्या किया, पूरा क्रॉस कर दिया। अब देखो पोल के, बस के रिस्पेक्ट में पोल की जो लेंथ होगी वो नगण्य होगी। पोल यहाँ थोड़ा सा आपको मोटा दिख रहा है पर इतना मोटा नहीं होगा, पोल कुछ ऐसे होता है, ठीक है भाई, कुछ इस तरीके का होगा। तो पोल की लेंथ तो नहीं होगी। इस बार अगर बस पोल को क्रॉस करेगी तो खुद की लेंथ के बराबर फिर से उसको चलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, फिर से उसको लेंथ तो L चलनी पड़ेगी, डिस्टेंस बराबर स्पीड रहेगी बस की, मैंने इसको S2 नाम दे दिया। कितने देर में क्रॉस कर जाती है, 4 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। ठीक है भाई, अब ये भी बस की लेंथ है, ये भी बस की लेंथ है, दोनों चीज़ें आप बराबर कर दीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा S1 इंटू क्या आ जाएगा 18 बराबर बच्चे S2 और इंटू कितना आ जाएगा 4। क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। किसका किसका रेशियो बताना है। तो कह रहा है बस तथा उस व्यक्ति की गति का, बस की गति तुमने कितनी मानी S2, तो S2 को हम ऊपर रखेंगे और S1 को कहाँ रखेंगे, नीचे। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पे आएगा 9। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा 9, सॉरी ऊपर कितना आएगा यहाँ पे 9, ऊपर कितना आएगा यहाँ पर बच्चे 9 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। तो रेशियो कितना आ जाएगा 9/2 या 9:2, एक ही बात है। ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, आपको लिखना था और चीज़ें आपको दिख जाएंगी। डायरेक्ट यहाँ से आपको दिख रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो S1 की वैल्यू कितनी दिख रही है 2 और S2 की वैल्यू कितनी दिख रही है 9, S2 की वैल्यू कितनी दिख रही है E9, तो S2 9 और S1 2, 9:2, एक ही आंसर दिख रहा है। ए पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं बच्चे अगले प्रश्न की ओर। 30, 2 शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी 8 बजे से चली ए से बी की ओर 70 की गति से, और एक चली है अन्य 10 बजे कहाँ चली, बी से ए की ओर 110 की स्पीड से चलती है। दोनों गाड़ियाँ आपस में कितने बजे मिल जाएंगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन बच्चे पेपर में आते ही आते हैं। कैसे करेंगे आप देखो ज़रा ध्यान से। ये है कुछ स्टोरी, टोटल कितना है ये 500 किलोमीटर। ठीक है भाई, टोटल बच्चे कितना है 500 किलोमीटर। यहाँ पर एक कोई शहर है, उसको नाम दिया गया है ए, और एक शहर दूसरा है, यहाँ पे नाम दिया गया बी। ठीक है, यहाँ से जो गाड़ी चलती है वो कितने बजे चलती है, तो आप कहेंगे ये तो सर 8 बजे चलती है। कितनी स्पीड से चलती है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा गाड़ी यहाँ से चलती है, ये चलती है 10 बजे चलती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भैया हम नहीं कह रहे, सब क्वेश्चन में कह रहा, पढ़ते जाइए आप। और कितनी स्पीड से चलती है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा ये दोनों गाड़ी जब यहाँ कहीं पे आके मिलेंगी, तो कह रहा जब ये मिलेंगी तो कितने बजे मिलेंगी। तो ध्यान से देखो जरा, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले इन दोनों गाड़ियों का टाइम सेम कर लेना है।
टाइम सेम कर लेंगे। तो टाइम सेम करेंगे तो ई वाली चली है 10 बजे, ई वाली चली 8 बजे। तो पहले देखो ये 10 बजे कहाँ पहुँच जाएगी। तो जिस गाड़ी की स्पीड 70 किलोमीटर है वो 2 घंटे में कितना 70 और 70 यानी ये गाड़ी ऐसे चलते चलते यहाँ कहीं पहुँच जाएगी। और इसने कितनी दूरी तय कर ली, इसने दूरी तय कर ली ये 140 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 140 किलोमीटर की दूरी तय कर दी। अब ये वाली भी गाड़ी जो है ना वो यहाँ पहुँच चुकी है। अब कितना बज गया, 10 बज गया। अभी देखो दोनों गाड़ियों का टाइम सेम हो गया। और टोटल ये डिस्टेंस हुआ, अगर देखो जरा डिस्टेंस कितना दिया है, अगर ये 500 किलोमीटर दिया है उसमें से 140 अगर ये चल गई है तो कितना बचेगा, अब 360 बचेगा कि नहीं बचेगा, 360 किलोमीटर बचेगा कि नहीं बचेगा, 360 बचा। ठीक है भाई, 360 किलोमीटर की डिस्टेंस बची है चलने को। और अब 10 बज गया तो ये गाड़ी इधर चलेगी और ये वाली गाड़ी अब इधर चलना शुरू कर देगी। तो अब ये 360 किलोमीटर की दूरी को, ये जो अब रिमेनिंग 360 किलोमीटर डिस्टेंस बचा है, इसको ये दोनों गाड़ियां मिल के चलेंगी तो कितना समय लगेगा। तो आपको पता है कि जब दोनों गाड़ियां मिल के चलेंगी तो कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी, दूरी कितनी है 360 और बच्चे कितना होता है चाल। लेकिन अब दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। जुड़ेंगी क्यों, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। ये बच्चे इधर मूव कर रही है और ये वाली इधर मूव कर रही है। ये चलेगी 110, ये चलेगी 70, कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर। तो क्या होगा, समय बराबर दूरी, दूरी बटा चाल। चाल अब रिलेटिव स्पीड लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, मैं बता चुका हूँ, ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 180, 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा 2 घंटे आ जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ के बाद ये 2 घंटे बाद कहीं आगे ये दोनों ट्रेनें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो 10 बजे के बाद 2 घंटे यानी दोपहर 12 बजे ये दोनों मिल जाएंगी। तो आपको यही काम करना है कि दोनों पहले ट्रेनों का समय सेम करना होगा। यानी ये अगर 10 बजे चलती थी तो इसको भी 10 बजे पहुंचा ले गए हम, 10 बजे यहाँ आ गई। अब बचा कितना 360, किस स्पीड से चलेंगे 70 और प्लस 110, कितना हो जाएगा 180। तो 360 बटा 180, 10 बजे के बाद 2 घंटे में बच्चे मिल जाएंगे, 12 बजे मिल जाएंगे। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। 31 में कहता है कि एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। तो कह रहा है आपसे कि कार की धीमी गति कितनी है। ठीक है भाई, आपसे कहता है कि देखो एक कार 4.5 घंटे में एक दूरी तय कर लेती है। ठीक भाई, अब कह रहा है अगर इसकी गति को हम 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें तो कह रहा है आधा घंटा कम में तय हो जाएगा। तो कह रहा है कार की धीमी वाली गति आपको बतानी है, धीमी वाली गति आपको बताना है। तो ज़रा ध्यान से देखो, एक बार चलता है वो s की स्पीड से और एक बार s+5 की स्पीड से चलता है। उसी दूरी को, मैं बार बार इसलिए सवाल को पढ़ रहा हूँ ताकि तुम्हें भी समझ में आए, d क्या है कांस्टेंट। उसी दूरी को एक बार चलेगा अपनी s की स्पीड से और एक बार चलेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा बड़ी स्पीड से। अगर d सेम है, क्या सेम है, अगर d सेम है तो आपको पता है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ टाइम का रेशियो लिख रहा हूँ। तो टाइम का जब आप रेशियो लिखेंगे तो पहले कितना लगता है उसको 4.5 घंटे। ठीक है भाई, 4.5 घंटे लगते हैं उसको। 4.5 घंटे का मतलब 9/2 और दोबारा में कहता है आधा घंटा कम लगेगा। तो 4.5 में आधा घंटा कम तो 4 घंटे लगेगा। इसको सही करके लिख दीजिए। तो 2 से अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से सही रेशियो कितना हो जाएगा 9:8 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चे टाइम का रेशियो अगर ये है तो आप मुझे बताओ स्पीड का रेशियो इसका रिवर्स हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, तो कितना हो जाएगा 8:9 हो जाएगा। तो स्पीड में कितने का अंतर, 1 यूनिट का अंतर, जबकि रियल में कहता है 5 किलोमीटर पर आवर का अंतर है। ठीक है भाई, तो कह रहा है कार की धीमी वाली गति आपको क्या करनी है, बतानी है। तो धीमी वाली गति आपको कौन सी दिख रही है, देखो जरा, ये 8 ही तो दिख रही है। अरे धीमी वाली गति कौन सी दिख रही है, 8 दिख रही है। तो 1 की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 8 की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो धीमी वाली स्पीड बच्चे कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो 31 का जो बी पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, चीज़ें एकदम समझ में आ रही हैं और बहुत में आराम से और अच्छे से एक एक चीज़ को बच्चे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32, एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। कहता है वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल चलता है और आपसे कहता है कि 9 किलोमीटर पर आवर की दर से वो साइकिल द्वारा तय करता है। तो पैदल कह रहा है तय करी गई दूरी कितनी है। तो देखिए दो तरीके हैं आपके पास। आप बच्चे चाहो तो इसको ऑप्शन से कर लो और चाहो तो इसमें एलिगेशन लगा लो, जैसे करना चाहें आप उस तरीके से चीज़ों को आप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहला मैं ऑप्शन से करता हूँ। ठीक है भाई, पहला मेथड में लेता हूँ, कौन सा पहला मेथड में ऑप्शन मेथड लेता हूँ। क्या लेता हूँ मुझे बताओ, ऑप्शन मेथड लेता हूँ। अब देखो जरा ध्यान से, ये टोटल डिस्टेंस है,
ई टोटल डिस्टेंस है कितनी, 61 किलोमीटर तुम्हारे क्वेश्चन में दी गई, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये 61 किलोमीटर टोटल है। ठीक है, पैदल की स्पीड कितनी है जल्दी से बता दो। पैदल की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर वो चलेगा कैसे, वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल और साइकिल से। तो साइकिल की स्पीड कितनी है, तो साइकिल की स्पीड है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब क्लियर हो गया, क्वेश्चन की चीज़ें मैंने एक एक लिख दी। अब क्या कहता है कि वो पैदल कितनी दूरी चलेगा। ठीक है भाई, और टोटल टाइम भी आपको दिया गया है। टोटल टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल आपका टाइम है, जो टोटल आपको टाइम है यात्रा का, वो 9 घंटे लगना चाहिए, 9 घंटे लगना चाहिए। तो ध्यान से देखो जरा, 9 घंटे लगना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, पैदल की चाल अगर कितनी है, पैदल की चाल अगर है 4 किलोमीटर पर आवर, तो हम एक ऐसा ऑप्शन उठाते हैं जिसमें 4 का भाग चला जाए। 4 का क्या चला जाए, भाग चला जाए। पहले हम ऐसा ऑप्शन एक उठाते हैं जिसमें 4 का मान लीजिए क्या चला जाए, भाग चला जाए। तो देखो 4 का भाग जाने वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये 16। तो हमने मान लिया कि बच्चे अगर वो यहाँ से 16 किलोमीटर पैदल गया, कितना, 16 किलोमीटर अगर वो पैदल गया, 16 किलोमीटर अगर वो पैदल गया, तो इसमें 16 किलोमीटर क्या हुआ, 161 नहीं, किलोमीटर लिखा हुआ। ठीक है भाई, ये 16 किलोमीटर क्या हुआ अगर वो पैदल गया, और टोटल डिस्टेंस अगर ये 61 किलोमीटर है, तो जो रिमेनिंग बचा हुआ डिस्टेंस है भैया, जो रिमेनिंग बचा हुआ डिस्टेंस है वो कितना है, 45 किलोमीटर है कि नहीं। मुझे पता नहीं है सही है गलत है, मैं लेता हूँ। अब वेरीफाई कैसे करूँगा, मैं टोटल टाइम से करूँगा। अब बताओ अगर वो 16 किलोमीटर पैदल गया, कैसे गया, 16 किलोमीटर पैदल गया, अगर उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पर पैदल चलने में टाइम कितना लगेगा, उसको 4 घंटे लगेगा। अरे हाँ कि ना। और अगर वो 45 किलोमीटर गया है साइकिल से, वो स्पीड कितनी है इसकी, 9 घंटे का 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो यहाँ से इसको टाइम कितना लगेगा, साइकिल से 9 पंचे 45, तो 5 घंटा लगेगा। अब देखिए करेक्ट आंसर हो गया। कैसे, पैदल चला 4 घंटे, साइकिल चला 5 घंटे, तो टोटल कितना घंटे हो गया, देखो जरा, 9 घंटे हो गया भैया, और 9 घंटे तो टोटल टाइम दिया गया। इसका मतलब ई वाला आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ये तो हुआ आपका पहला तरीका, ये हुआ आपका पहला तरीका। मैंने कैसे बताया, ऑप्शन से सेटिस्फाई मैंने इसको करा। मैंने कहा आप पहले वही ऑप्शन उठाइए इसमें 4 का भाग जाए। ठीक है भाई, तो आपने जैसे ही देखिए बी ऑप्शन पिक किया, ये सही हो गया। अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं, पूरा आप तरीके से करना चाहते हैं, तो मैं एक बारी बच्चे तरीके से बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है भाई, ये ठीक, चलिए मैं इसको रफ कर दिया, और देखिए मैं इसको बता देता हूँ, एलिगेशन लग जाएगा। एलिगेशन कैसे लग जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर, यहाँ लिख रहा हूँ पैदल और यहाँ लिख रहा हूँ साइकिल। पैदल की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, साइकिल की स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर आवर। तो एलिगेशन लगता था इनका मिक्सचर कितना आएगा, तो इनका मिक्सचर हम निकाल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस अगर वो 61 किलोमीटर है, ये टोटल डिस्टेंस अगर 61 किलोमीटर है, 9 घंटे लगा है, तो इनकी मिक्स चाल निकल के आ जाएगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। तो दूरी कितनी है देखो जरा, 61, और समय कितना लगता है, 9। 9 का कर दीजिए नीचे भाग। ठीक है भाई, अब अगर आप चाहते हैं कि देखिए 9 नीचे ना रहे, तो सब जगह 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं फिर से लिखता हूँ, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 9 रहेगा तो कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। 9 से बच्चे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 नंबर 81 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 61। बच्चे एलिगेशन लगा देंगे तो 81 माइनस 61, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यहाँ पर लगा देंगे, अगर 36 लगा देंगे तो कितना बच जाएगा, 36 और 4 40। ठीक है भाई, कितना बच जाएगा ये बच्चे, 25 बच जाएगा। ठीक है भाई, कितना बच जाएगा, मुझे लग रहा है 25, देख लो एक बार यार, 6 5 11, 3 2 5 1 सही, 25 बच जाएगा। रेशियो ले लो इसका, रेशियो लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। अब देखो जब मैंने एलिगेशन टॉपिक पढ़ाया था, पता नहीं बाबूजी आपने वहाँ ध्यान दिया है या नहीं दिया है, नहीं देंगे तो समस्या होगी। आपने किस में एलिगेशन लगाया, आपने स्पीड में एलिगेशन लगाया, स्पीड। तो जब आप स्पीड का फॉर्मूला लिखते हो तो ऊपर क्या होता है, किलोमीटर, और नीचे क्या होता है, आप मुझे बताओ, घंटा। तो मैंने क्या बताया था, जिस चीज़ पे हम एलिगेशन लगा रहे हैं, अगर उसके बदले कोई फार्मूला होता है, तो उस फार्मूले में जो नीचे चीज़ होती है उसी का रेशियो आता है। तो ये एलिगेशन लगाया तुमने स्पीड में, तो स्पीड में नीचे क्या होता है, आप मुझे बताओ, आवर। आवर मतलब टाइम, तो ये रेशियो किसका निकल के आया है, ये टाइम का रेशियो निकल के आया है।
ये टाइम का रेशियो निकल के आया है। तो टाइम का रेशियो, पैदल का रेशियो 4 आया, साइकिल का आया 5, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा और रियल का टाइम भी टोटल 9 घंटे ही तो दिया गया है। तो 9 की वैल्यू अगर 9 ही घंटे तुमने निकाली है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 4 घंटे, और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, 5 घंटे। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। तो कह रहा पैदल कितनी दूरी चलेगा। तो हमें ये पता चल चुका है कि पैदल वो 4 घंटे चलता है। पैदल बच्चे कितने घंटे चलता है बताओ जल्दी से। पैदल चलता है 4 घंटे, और पैदल की स्पीड कितनी है, पैदल की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। तो जो आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे तक पैदल चलेगा तो इस डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, स्पीड इंटू टाइम, 4 चौको 16। तो बी पार्ट आ जाएगा। तो चाहे आप इसको ऑप्शन के थ्रू चले जाइए और चाहे आप इस क्वेश्चन में चले जाइए कैसे, एलिगेशन के थ्रू, मर्जी आपके, तरीके मैंने दोनों आपको बता दिए। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। 33 कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। अभी भी कराना पड़ेगा क्या, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 गुणा करेंगे, 18 × 54 और 5 × 15। तो सी पार्ट बच्चे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मजाक वाला सवाल है, देखिए और मारिए, आगे बढ़िए। बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। 34 एक सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो कह रहा है 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा कम लगता है। तो कह रहा है उसकी सामान्य चाल बताओ कितनी है। तो देखो जरा वही फार्मूला लगा लो, और चाहे इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है उस तरीके से कर लो। तो फार्मूला मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस d बराबर, तो d कितना दिया गया आपको यहाँ से 360। तो डिस्टेंस d बराबर क्या होता था, s1 इंटू क्या होता था, s2। अब S2 कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। तो पहले की स्पीड में मान लेता हूँ अगर यस है तो अब कितना हो जाएगा, S प्लस भैया S इंटू S1 इंटू S2, S1 की वैल्यू S और S2 कितना है, पहली वाली में 10 बढ़ा देगा यानी कितना हो जाएगा S प्लस 10। नीचे क्या होगा, दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर 10 किलोमीटर है ही है, इंटू कितने का है, 3 घंटे का, समय कम लेगी 3 घंटे, तो टाइमिंग में अंतर कितने का, 3 घंटे का। यार फार्मूला ये डाला है मैंने, D बराबर देखो यार, S1 S2 नीचे होता था S1 डिफरेंस S2 इंटू क्या होता था T1 डिफरेंस T2। बच्चे अगर पीछे का रिविजन नहीं कर रहे हो तो फिर वो तुम्हारी मिस्टेक है, हमारी मिस्टेक नहीं, ठीक है भाई। कुछ पाना है तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से सॉल्व करता हूँ मैं इसको, देखो ज़रा ध्यान से, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। 12 × 3 = 36, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12 आएगा, 0 एक 0 और आ जाएगा। तो यहाँ से S और S प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा, तुम मुझे बता दो जल्दी, 1200। अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी तो इसको सॉल्व मत करना क्वाड्रेटिक से। क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे तो आप फंस जाएंगे, फिर लेंदी होगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी, आप ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लो। तो यहाँ पर S की ऐसी वैल्यू रखें कि दोनों को जब गुणा करें तो 1200 आ जाए। तो यार एक ही वैल्यू दिख रही है आपको, ये देखो जरा, जैसे ही S की वैल्यू यहाँ रखेंगे 30, तो बच्चे ये कितनी हो जाएगी 30, और यहाँ 30 10 कितनी हो जाएगी 40। तो 40 30 कितना हो जाएगा, 40 × 30 1200 हो जाएगा। इसका मतलब कह रहा था उसकी सामान्य गति बताओ। तो सामान्य गति तुमने क्या मानी थी, S ही तो मानी थी, तो कितना हो जाएगा बी पार्ट। अगर पूछता बढ़ी हुई चाल, तो बढ़ी हुई चाल ये वाली है, 10 बढ़ जाती है, तो 30 10 कितना हो जाता है 40। उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है भाई। बात इज क्लियर और नॉट, बोलो भाई, कमेंट करिए अगर मज़ा आ रहा है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर, और वीडियो को शेयर कर दीजिए यार, धमाकेदार तरीके से लाइक करिए, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चे। 35 एक साइकिल सवार 100 मीटर अर्धव्यास के, अर्धव्यास क्या होता है, रेडियस, ठीक है भाई, आपको पता है। देखो अर्धव्यास क्या होता है, रेडियस होता है। अर्धव्यास क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है भाई। ये अगर ऐसे सर्कल पूरा होता है तो ये होता है पूरा व्यास, जिसकी वैल्यू होती है कितनी, 2r, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2r, और ये वाला होता है, ये इतना होता है आधा व्यास, ठीक है भाई। अर्ध व्यास का मतलब ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, जिसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहा हूँ आप चीज़ को समझ गए होंगे, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे, कहता है कि r की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, अर्ध व्यास का मतलब रेडियस ही होता है, और वो 100 मीटर है, से एक गोलाकार रास्ते को एक चक्कर 2 मिनट में पूरा करता है। तो कह रहा है साइकिल सवार की गति कितनी होगी, ठीक है भाई। एक पूरा चक्कर चलने में उसको कितना टाइम लगता है, एक पूरा चक्कर कह रहा है अगर वो ट्रेवल करता है, अगर वो एक पूरा चक्कर ट्रेवल करता है तो t बराबर कितना उसको लगता है, 2 मिनट का टाइम लगता है। तो कह रहा है उसकी गति कितनी होगी, और पूरा एक चक्कर ये वाला।
तो आप मुझे बताओ, जब पूरे चक्कर की बात हो रही है तो पूरे चक्कर का मतलब यही तो है, सरकमफ्रेंस की बात हो रही है। तो सरकमफ्रेंस जो गोला होता है, क्या है, गोला जो होता है, ये जो होता है, इसकी सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस है ना, वो किसके बराबर है, जो इस क्वेश्चन में बच्चे डिस्टेंस है, क्या है, जो इस क्वेश्चन में मेरे लाल क्या है, डिस्टेंस है तुम्हारी, वो इस पूरे एक सर्कल के बराबर, सर्कल की परिधि के बराबर है। तो सर्कल की परिधि कितनी होती है, 2πr। आपको बताना है, क्या बताना है, गति बताना है। तो आपको डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला अप्लाई कर देना होगा, स्पीड इंटू टाइम। क्या लगा देंगे आप, स्पीड और इंटू बच्चे क्या लगा देंगे, टाइम। अब ध्यान से देखो जरा, डिस्टेंस हमको पता है 2 इंटू पाई की वैल्यू कह रहा है पेपर में 3.14 लें, तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 100 बराबर स्पीड हमें निकालनी है, टाइम कितना दिया गया है, 2। ठीक है भाई, अब बस इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखो 2 से 2 कट जाएगा और दशमलव ये हट जाएगा, तो ये 2 0 खत्म हो जाएंगे। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी 314 मीटर क्या प्रति मिनट, क्योंकि आपने यहाँ पे टाइम मिनट में लिया है, तो ये किस में आएगा, ये मिनट में आएगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब 314 मीटर प्रति मिनट। बच्चे बी पार्ट करेक्ट आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझाने में इतना टाइम लगता है, अदरवाइज ये सवाल 10-10 सेकंड के हैं, आप 10-10 सेकंड से ज़्यादा इनको करने में वक्त नहीं लगेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36 कहता है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/4 से चलकर किसी गंतव्य स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चलती तो कह रहा है वो कितने घंटे अपने बचा लेती, कितने घंटे की बचत करती। देखो जरा ध्यान से, फिर से कहता है यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, डी क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में कांस्टेंट। ठीक है भाई, इतने सवाल करा दिए हैं यार, पढ़ने के बाद आपको पता आना चाहिए क्या कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो अगर हम यहाँ से लिखेंगे, किसका रेशियो लिखेंगे, स्पीड का। तो स्पीड कितनी थी पहले, नॉर्मल स्पीड कितनी है, 11, घटी हुई स्पीड कितनी है, नॉर्मल स्पीड कितनी है आप मुझे बताओ, 11, और घटी हुई स्पीड कितनी है, 7। अगर डी कांस्टेंट तो स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइमिंग का रेशियो हो जाएगा, तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 11। अब क्या कहता है, ध्यान से सुनो हमारी बात को। अब आपसे पेपर में कहता है, थोड़ा पहचानना होगा आपको, आपसे क्या कहता है कि अगर उस सामान्य चाल कितनी है, 11, लेकिन उससे ना चल के उसका 7/11, यानी इस 7 चाल से अगर जाता है तो उसको टाइम 22 घंटे लगता है। तो 7 चाल के सामने हमारा टाइम कितना आया है, 11, जबकि पेपर में कितना दिया हुआ, इसकी वैल्यू 22 घंटे। ठीक है भाई, तो इसका मतलब कितने गुना आपको दिख रहा है, 2 गुना दिख रहा है, 2 गुना दिख रहा है। तो यहाँ 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका भी 2 गुना करेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये 14 घंटे आ जाएगी। तो कहता है अगर अब यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चलती तो कितने घंटे बचा लेती। तो देखो जरा ध्यान से, ये वाली घटी हुई चाल है, ये वाली घटी हुई चाल है। जब चाल कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा, तो समय लगता है 22 घंटा। अगर ये देखिए सामान्य चाल से चलेगा तो ये देखिए टाइम कम लग रहा है, 7 की वैल्यू कितनी आ रही है, 14 घंटे। तो अगर सामान्य चाल से चलेगा तो 14 घंटे, घटी हुई स्पीड से चलेगा तो 22 घंटे, तो कितने घंटे बचा लेगा, देखो 8 घंटे बचा लेगा पूरे। ठीक है भाई, इसका मतलब है सी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मजाक वाले सवाल हैं यार, बिल्कुल भी। अब आपको लगना चाहिए कि कंसेप्ट मैंने आपको बताया और बहुत सारे सवाल मैंने करा भी दिए आपको। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 37, एक एक्सप्रेस गाड़ी ने 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक दूरी प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय करी है। कितनी देर में यह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी अपने स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। अब जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, टोटल आपको डिस्टेंस उसने दे दिया, पहले एक्सप्रेस गाड़ी की स्पीड दे दी। कितनी स्पीड है बताओ, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे हाँ कि ना। और आपसे कहता है कि इसकी जो स्पीड है, हाँ वो आपको पता हो गई। टोटल आपको डिस्टेंस भी पता हो गई कितनी, 600 किलोमीटर। अब बाकी आप दुनियादारी सब भूल जाओ, मोटा माटी ये बताओ कि अगर एक गाड़ी है, ट्रेन है, अगर उसकी स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर है, 600 किलोमीटर की दूरी अगर तय करती, अगर ये रुकने उकने का चक्कर ना होता तो आप मुझे बताओ उसको समय कितना लगता। तो समय बराबर आप कहते दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है, 600, और चाल कितनी है, 100। इसका मतलब ये हुआ 6 घंटे में वो गाड़ी, अगर ये वाली लाइन, अगर ये सब चक्कर ना होता, ये सब अगर वो ना बोलता, तो इसका मतलब है 600 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे में वो तय कर लेती। ठीक है भैया, लेकिन अब वो कहता है कि प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट रुकती है, प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद। तो मुझे यहाँ से ये देखना होगा कि इस 75 किलोमीटर के अंदर, इस 600 किलोमीटर के अंदर 75 किलोमीटर कितनी बार आएगा।
भैया प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद ही तो 3 मिनट का विश्राम मारेगी, बिना विश्राम मारे वो 6 घंटे में पहुंच जाएगी, ये तो बात क्लियर है। लेकिन वो कहता है कि प्रत्येक 75 किलोमीटर के बाद ये विश्राम लेती है 3 मिनट का। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस 600 किलोमीटर के अंदर कितने जो है 75 किलोमीटर कितनी बार आएगा। जैसे 75 फिर क्या होगा 150, फिर कितना हो गया 450, चाहे तो आप ऐसे निकाल लें, या ये कितनी बार आएगा तो आप क्या करोगे 75 किलोमीटर 600 किलोमीटर के अंदर कितनी बार आएगा तो आप इसको 75 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है भाई, जैसे ही बच्चे आप इसको 75 से डिवाइड करोगे, 15 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 15 चौको 60, 15 पंचे 75 और ये कर देंगे 8 बार, 8 बार आएगा। अब गलती मत करना, 8 बार आएगा तो जो इसमें 8वां है ना ये बिल्कुल लास्ट वाला है। तो 600 किलोमीटर जब ये चल जाएगी तो आगे तो गाड़ी को चलना ही नहीं है ना, तो ये आखिरी बार तो रेस्ट करेगी नहीं समझे बात को भैया। 600 किलोमीटर से पहले यानी 500 जब ये पहुंचेगी 25 किलोमीटर तब एक बार यहाँ रेस्ट करेगी, और उसके बाद जब आगे 75 किलोमीटर फिर चलेगी तो अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगी ना, उसके बाद तो रेस्ट का कोई मतलब निकलता नहीं है। तो इसका मतलब टोटल ये 8 हैं, उसमें से एक कम करके 7 बार ये रेस्ट करेगी। उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो 8 बार ही आएगा, लेकिन यहाँ से एक आपको इसमें माइनस भी कर देना होगा, एक आपको माइनस कर देना होगा, तो कितनी बार आएंगे 600 किलोमीटर से जस्ट 75 किलोमीटर पहले यानी 525 किलोमीटर में ये 7 बार आएगा। तो एक बार के रुकने में वो 3 मिनट रुकती है, तो 7 बार रुकी तो 7 तियां 21, तो उसको टोटल टाइम कितना लग जाएगा बच्चे 6 घंटे और 21 मिनट का टाइम लग जाएगा। इसका मतलब है कहीं दिख रहा है, ए पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 38 कहता है एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मजाक वाला क्वेश्चन है, क्या मैंने बताया था 10 दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाएंगे तो किसका गुणा करेंगे 18/5 का। अब ये क्या बन गया किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, 5 दूनी 10 और 18 दूनी बच्चे कितना हो जाएगा 36, बी पार्ट करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 39 कहता है रेलगाड़ी 40 की चाल से जाती है और ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, दूरी कितनी है। अब मैं वही फार्मूला डालूंगा, क्या होता है डिस्टेंस डी बराबर क्या होता था S1 कितना है 40, S2 कितना है बच्चे 35, नीचे क्या होता था S1 S2 का डिफरेंस 40 माइनस 35 5 इंटू कितना होता था टाइम। 15 मिनट की देरी से पहुंचती है, 15 मिनट घंटे में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, 60 से डिवाइड कर देंगे। सॉल्व कर लीजिए बच्चे इसको। अब जैसे ही सॉल्व करोगे तो 20 से काट रहा हूँ मैं 3 बार ही जाएगा, ये 20 से काटेंगे तो 2 बार ही जाएगा। ठीक है भाई, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 7 बार जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 5 बार आएगा। 5 दूनी 10 और 7 कितना हो जाएगा 70। इसका मतलब डिस्टेंस टोटल कितनी है 70 किलोमीटर है मेरे लाल, सी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है तो फिर वीडियो को शेयर करो यार। ठीक है भाई, बहुत ही ट्रिकी सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, एक एक लाइन के सवालों में, एक एक लाइन में आप सवालों को कर पा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 40 देखिए वही सवाल हो गया जीप वाला और कार वाला। ये उसी तरीके से बोलता है कि एक सिपाही एक चोर का पीछा कर रहा है। ठीक है भाई, एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है और जो चोर है वो सिपाही से कह रहा है 100 मीटर आगे है या सिपाही 100 मीटर पीछे, कुछ ये सीन है ऐसे। यहाँ पर ये पुलिस और यहाँ पर ही छोटा चोर। ठीक है भाई, पुलिस वाला 100 मीटर पीछे है या ये चोर जो है ये 100 मीटर क्या है आप मुझे बताओ आगे। अब जैसे ही क्या हुआ पुलिस वाले को चोर ने देखा, अब चोर क्या करेगा खटखट भागना चालू कर देगा। ये यहाँ पर तुम्हारा पुलिस है और ये यहाँ पर देखो ये तुम्हारा चोर है। अब जैसे ही यदि सिपाही तथा चोर की चालों का अनुपात इतना है तो पकड़े जाने पर चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। अब जैसे ही चोटे ने देखा सिपाही को, अभी भागना चालू कर दिया, खटखट देखो भाग रहा है भैया, भाग रहा है तो कह रहा है चोर यहाँ से आगे कितनी दूरी पकड़ लेगा। तो मैंने मान लिया कि चोर यहाँ पे पहुँचा और तब तक ये इतनी दूरी तय करेगा, तब तक ये सिपाही भी दौड़ के गया झम से, देखो इसको यहाँ पर क्या किया ये पकड़ लिया। ठीक है भाई, पकड़ लेगा। अच्छा तो आप मुझे बताओ यहाँ पर कांस्टेंट क्या दिखा, टाइम कांस्टेंट है। क्यों, जितनी देर चोर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, उतनी देर में ये सिपाही यहाँ से ऐसे चलते हुए यहाँ इसको पकड़ लेगा। तो क्वेश्चन में टी हमको पता चल गया है कि टी क्या है कांस्टेंट है। अगर टी कांस्टेंट है तो तुम जल्दी से हमको बता दो क्या होगा। टी अगर कांस्टेंट है तो जो होगा स्पीड का रेशियो वही होगा टाइम का रेशियो, होगा कि नहीं होगा भाई, वही होगा किसका, टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है तो जो होगा स्पीड का रेशियो वही होगा डिस्टेंस का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो कुछ करना ही नहीं, पेपर में आपको दे दिया है, ये है पुलिस और ये क्या है चोर। पुलिस की स्पीड कितनी है 5
और चोर की स्पीड कितनी है 4। अगर ये स्पीड का रेशियो है तो आप मुझे बताइए यही तो डिस्टेंस का रेशियो होगा अगर टाइम कांस्टेंट। तो ये पुलिस और यहाँ पर चोर, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 5 और ये कितनी हो गई 4। तो दोनों में अंतर कितने का है 1 का, जबकि रियल में अंतर कितने का है, रियल में अंतर है 100 मीटर का। तो 1 की वैल्यू अगर 100 मीटर है तो पेपर में कहता है पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय करेगा। तो चोर यहाँ से लेके यहाँ पहुँच गया है तो चोर कितना चला है ये 4। तो 1 की वैल्यू 100 है तो 4 की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी 400 मीटर। तो पकड़े जाने तक चोर 400 मीटर दौड़ जाएगा। पकड़े जाने तक पुलिस कितना दौड़ेगा, तो पुलिस 400 मीटर ये दौड़ेगा और 100 एक्स्ट्रा दौड़ेगा। तो अगर पुलिस का पूछता तो 500 मीटर दौड़ेगा, चोर का पूछ रहा तो 400 मीटर। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। 41 कहता है किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% की कमी कर दी जाए। यानी मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, टाइम की बात कर रहा है। टाइम ये पहले का टाइम है या इनिशियल टाइम है, यहाँ पे फाइनल टाइम है। 20% की कमी कर देगा। 20% का मतलब बटे 1/5 होता है। पहले अगर 5 टाइम था, 1 की कमी हो गई तो 4। ठीक है भाई। तो कह रहा है चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है तो टाइम के रेशियो का उल्टा क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 4 अनुपात कितना हो जाएगा 5। यार परसेंट में ऐसे आप बहुत सवाल कर चुके हैं। ठीक है भाई, 5 हो जाएगा। तो कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, 1 किसमें 4 में, और 1/4 बच्चे कितना हो जाएगा 25%। ठीक है भाई। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। 42 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए जो है बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है। ठीक है भाई। अगर ए अपनी चाल दोगुनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में 1 घंटे कम समय लेता है। तो कह रहा है ए की चाल आपको बतानी है। अब आप इसको कैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। 30 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस है। ए जो है बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है। अगर ए अपनी चाल दोगुनी कर देगा तो कह रहा है उसको कितना समय। अब मैं वही फॉर्मूला डाल देता हूँ। डिस्टेंस कितनी है, देखो ज़रा 30 किलोमीटर। पहले अगर ए की स्पीड कुछ ना कुछ तो थी, ए की स्पीड हमने मान ली s थी। ठीक है भाई। बाद में ये चाल 2 गुनी कर देगा तो s1 × s2 होता है ना, तो 2 गुनी कर देगा तो 2s हो जाएगा। नीचे क्या होता है, दोनों का अंतर 2s - s, तो बच्चे कितना आ जाएगा s इंटू क्या होता है टाइम का अंतर। जब इसकी स्पीड जो भी थी, पहले जब ए की स्पीड s थी तो इसको 2 घंटे ज़्यादा लगता था। बाद में कहता जब इसने अपनी स्पीड डबल कर दी तो 1 घंटे कम टाइम लगने लगा। तो अंतर कितने घंटे का हो गया, टोटल 3 घंटे का। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये एस एस खत्म हो जाएगा यहाँ से, अरे हाँ कि ना, और ये इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, ये इससे कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ बच्चे कितना आ जाएगा 15 और 2 से ही भागा लगा दीजिए। तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5 किलोमीटर। बोलो मज़ा आया कि नहीं, मज़ा आया है तो फिर भैया शेयर कर दो वीडियो को। डी पार्ट क्या हो गया 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। कुछ मिस्टेक भी हो रहा है क्या इसमें, एक बार चेक कर लीजिए फिर से। 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए जो है बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी चाल 2 गुनी कर दे तो इस दूरी को तय करने में बी जो है बी से 1 घंटा कम समय लेता है। ए की चाल बतानी, यस 2s 30 किलोमीटर। ठीक है भाई। और दोनों का अंतर और टाइमिंग कितना है 2, 1, 3 घंटा। ठीक है भाई। तो एस से एस कटा। हाँ ये देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती हो रही है मुझे लग रहा है, एक बार देख लीजिए। देखिए इतना आसान था, जल्दबाजी में देखिए गलत कर दिए हैं। हाँ फिर से देख लीजिए एक बार। देखो एस से एस काटे थे आप, एस से एस कटा और 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6 होगा ना। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ 5 आएगा भाई, ये कहाँ से आ गया। ठीक है भाई। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पे 5, अरे 3 दूनी 6 और 6 पंजा 30, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सही है पूरा 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप चाहें तो डिस्टेंस कांस्टेंट करके भी करेंगे, लेकिन वहाँ से वक्त लगेगा। ये बहुत ही मस्त फार्मूला है, मैं बार बार बता रहा हूँ। कौन सा, फिर से लिख देता हूँ। डिस्टेंस बराबर s1 और इंटू s2, नीचे होता है दोनों का अंतर यानी डेल्टा s, और इंटू यहाँ क्या होता है डेल्टा t। ठीक है भाई। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43 एक कार कुछ दूरी को निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। यदि चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी तो यही दूरी 7.5 घंटे में तय कर लेती है। दूरी कितनी, देखो फिर से वही फार्मूला आपको डालना पड़ेगा, वही सेम पैटर्न आपको मिल गया। डिस्टेंस बताना है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड s, दोबारा में कितनी हो गई 4 बढ़ा दिया तो s प्लस कितना हो जाएगा 4, नीचे दोनों का अंतर s 4 आएगा, इंटू टाइमिंग का अंतर। पहले लगता है 8 घंटा, दोबारा लगता है 7.5 घंटा, तो आधे घंटे का अंतर यानी 1/2। ठीक है भाई। इसको सही से लिख देता हूँ, ये 4 लिखा हुआ है, ये 4। ठीक है भाई। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए।
इसको आप सॉल्व कर दीजिए। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए आपको डिस्टेंस भी नहीं पता है और आपको स्पीड भी नहीं पता है। ठीक है भाई, आपको इसमें डिस्टेंस भी नहीं दिया गया है, स्पीड भी नहीं दिया गया है। तो एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल आप निकाल पाएंगे, आप दोनों नहीं निकाल पाएंगे। देखो ये फार्मूला अगर लगाओगे अब की बार तो फंस जाओगे, क्योंकि ना तो आपको यहाँ चाल गिवन है और आपको डिस्टेंस बताना। तो अगर चाल पता होती तभी डिस्टेंस निकाल पाएंगे, तो ये फार्मूला हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब देखो ये फार्मूला काम नहीं कर रहा है अब की बार। इसीलिए कहता हूँ चीज़ें आपको आनी बच्चे सब चाहिए। ठीक है भाई, आना आपको सब चाहिए। तो देखो जरा अब क्या करेंगे, इसका मतलब है डी कांस्टेंट है आपका। क्या कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में? डी तो पक्का कांस्टेंट है, कि वही दूरी चल के जाता है एस की स्पीड से और एक बार जाता है s+4 की स्पीड से। इसका मतलब डी क्या हो गया क्वेश्चन में हमारे कांस्टेंट हो गया। अगर डी कांस्टेंट तरीके, इसलिए मैं कहता हूँ आना आपको सब कुछ चाहिए। डी कांस्टेंट है तो टाइमिंग का रेशियो अगर आपको पता हो जाए, तो टाइमिंग का रेशियो तो मुझे पता ही है कैसे। पहले लगता है 8 घंटा और दोबारा में लगता है 7.5 घंटा, यानी 15/2। तो ये देखो हमें टाइमिंग का रेशियो पता हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चे यहाँ से टाइमिंग का रेशियो 16-15 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो टाइमिंग का रेशियो कितना आ गया? 16 और 15। अगर डी कांस्टेंट है तो टाइमिंग के रेशियो का उल्टा होता है स्पीड का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो बच्चे कितना हो जाएगा? 15 और यहाँ से कितना हो जाएगा? 16। तो मेरे हिसाब से दोनों की स्पीड में अंतर 1 यूनिट का है, जबकि रियल में कहता है दोनों की स्पीड में अंतर कितना है? 4 का। अरे पहली बार जाता है एस की स्पीड से, दोबारा जाता है s+4 की स्पीड से, तो अंतर कितने का? 4 किलोमीटर/आवर का। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको 4 किलोमीटर/आवर अगर मिल गई है तो कह रहा है यार दूरी कितनी है। तो दूरी आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ। तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू अगर 4 किलोमीटर है तो तुम मुझे बताओ ई 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ई 15 की वैल्यू आ जाएगी 15 चौको 60 किलोमीटर/आवर। तो स्पीड आ गई 60 किलोमीटर/आवर। और यहाँ पर जो ये रेशियो तुम 16 बनाए हो, ये कहाँ से आया था? 8 घंटे से आया था। ये कहाँ से आया था? ये 8 घंटे से आया था। तो इधर का टाइम देखो आपको पता हो गया 8 घंटे, स्पीड आपको पता हो गई 60 किलोमीटर/आवर। तो क्या आप डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे? डिस्टेंस बराबर क्या होता था? स्पीड और इनटू टाइम। तो 8 × 48 बच्चे कितनी हो जाएगी? 480 किलोमीटर। है कहीं तो मार दीजिए, बी पार्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो इस बार फार्मूले से काम नहीं चला, हम फंस गए वहाँ पर, क्योंकि हमको 2 वेरिएबल पता थे, 2 वेरिएबल अननोन थे, जबकि एक इक्वेशन से एक ही अननोन वेरिएबल हम निकाल सकते हैं। इसलिए आपको इस बार देखिए आपको डी कांस्टेंट करके क्वेश्चन को करना पड़ा। ठीक है भाई, बढ़ जाता हूँ मैं अगले प्रश्न की ओर। 44 में कहता है कि एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा वापस घुड़सवारी करके आने में, एक सवाल मैंने पीछे कराया है स्कूटर और साइकिल वाला। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन बच्चे मैंने आपको कराया है, कौन सा? स्कूटर और साइकिल वाला। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। स्कूटर और साइकिल वाला मैंने बच्चे क्वेश्चन आपको पीछे कराया हुआ है। ये कुछ वही है, और ये सवाल मैथ का नहीं है, मैंने क्या बताया था? रीजनिंग का है। यानी कैसे, मैं लिखता हूँ फिर से। अगर वो जाए पैदल और प्लस जाए घोड़े से तो कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे 45 मिनट में वो कहता है 5 घंटे 45 मिनट। ठीक है भाई, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता है, फिर कह रहा वापस घुड़सवारी करके आने में उसको 5 घंटा। जया पैदल, आया घोड़े से, 5 घंटा 45 मिनट। दोनों ओर अगर घोड़े से जाता है तो 2 घंटे बच जाता है। दोनों ओर घोड़े से जाने का क्या मतलब है? मतलब वो जाएगा भी घोड़े से और आएगा भी घोड़े से। सही है भाई, तो कितना? 2 घंटा बच जाएगा। तो 2 घंटा बच जाएगा तो मतलब अब कितना लगेगा? 3 घंटा 45 मिनट। बोलो मेरे भाई, कितना लगेगा बच्चे उसको टाइम? 3 घंटे 45 मिनट। तो अगर वो एक और घोड़े से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? तो उसको टाइम लगेगा 3 घंटे 45 मिनट का आधा, यानी बटे 2। डिवाइड मत करना, मैं कैलकुलेशन से तुम फंस जाओगे। ठीक है भाई, ये कहानी है। ठीक, चलो आगे पढ़ो। उसके बाद डिवाइड मत करना। कहता है अगर दोनों ओर पैदल यात्रा करे तो उसे कितना समय लगेगा? अब दोनों ओर अगर पैदल यात्रा करे तो कहता है उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है भाई, तो देखो मुझे ये पता चल चुका है कि दोनों ओर अगर वो घोड़े से जाएगा तो कितना टाइम लगता है? 3 घंटे 45 मिनट। अगर एक ओर वो घोड़े से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे 45 मिनट का आधा। तो कह रहा है अगर वो दोनों ओर पैदल जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो जरा ध्यान से देखो जरा कि इसमें पैदल और घोड़े का दोनों शामिल है, और आपको घोड़े का पता चल चुका है, ये घोड़े का पता चल चुका। अगर इसको आप इसमें घटा देंगे तो पैदल का आ जाएगा। क्यों भाई, पैदल का आ जाएगा। तो मैं घटा लेता हूँ थोड़ा सा। देखो जब मैं घटाऊंगा इसको तो एक और पैदल का टाइम अगर हम निकालेंगे तो हम इसमें माइनस करेंगे। तो कैसे माइनस करेंगे? ये देखो 5 घंटा 45 मिनट और माइनस आप करोगे कितना?
यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा जगह कम पड़ रही है, कोई बात नहीं। माइनस कितना करना है आपको, 3 घंटा और 45 मिनट और बटा 2। अब आप समझ जाओगे, देखो ज़रा ध्यान से। जब आप इसमें 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10 घंटे और ये हो जाएगा 90 मिनट। तो देखो ज़रा ध्यान से, जब ये हो जाएगा 10 घंटे में 3 घंटे घटा दोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 घंटे आ जाएगा। और ये 90 मिनट में 45 जाएगा तो फिर से 45 मिनट आ जाएगा, और बट्टे में क्या रहेगा, 2 रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ 2 से डिवाइड नहीं किया था, 2 से डिवाइड करते तो फिर दिक्कत आ जाती है आपको कैलकुलेशन में, ठीक है भाई। इसलिए मैंने 2 से बच्चे डिवाइड नहीं किया था। अब क्या होगा, एक और पैदल का इतना है तो दोनों और पैदल का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से गुणा यहाँ कर देंगे और इंटू 2 से गुणा यहाँ कर देंगे तो 2 2 ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 7 घंटा 45 मिनट। कहीं दिख रहा हो तो टिक कर दीजिए, सी पार्ट करेक्ट आंसर। तो कैलकुलेशन भी आपको दिमाग से करनी है, बात समझ रहे हैं। अगर पहले आप यहाँ पे आधा करते, फिर यहाँ पर घटाते, फिर यहाँ डबल करते तो ज़्यादा वक्त लगता। ठीक है भाई, बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। 45, ए तथा बी के चालों का अनुपात इतना है। एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय करी, इस दूरी को तय करने में ए को कितना समय लगेगा। निश्चित दूरी साफ साफ बोल दिए, अभी ना समझे तो फिर कब समझेंगे। अगर निश्चित दूरी है तो डी क्या हो गया इस क्वेश्चन में, कांस्टेंट। अगर डी कांस्टेंट हो गया तो आप मुझे बताओ, अगर इनके स्पीड का रेशियो आपको 3:4 है तो क्या इनके टाइमिंग का रेशियो उल्टा नहीं हो जाएगा, 4:3 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये किसका टाइम है, ए का, और ये किसका टाइम है, बी का। आगे पढ़ा इसके बाद, आगे आपसे कहता है बी ने 24 मिनट में तय करा। तो बी ने 24 मिनट में तय करा, कितने गुना दिख रहा है आपको, 8 गुना। तो यहाँ भी कर देंगे 8 गुना, तो 8 चुको कितना हो जाएगा, 32। तो ए कितनी देर में तय करेगा, 32 मिनट में। बी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है तो फिर शेयर कर दीजिए वीडियो को यार। ठीक है भाई, बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। 46 में आपसे कहता है कि एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तथा शेष आधी दूरी 60 की स्पीड से चले तो कहता है पूरी, तो कह रहा है चाल से चले, तो कह रहा है यह दूरी कितनी है। ठीक है भाई, ये दूरी कितनी है वो आपसे ऐसा कहता है। एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी वो चलेगा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और शेष आधी दूरी चलेगा वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यह कहता है दूरी कितनी है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बताना है कि आपको बताना है कि यह दूरी कितनी है। तो देखिए कैसे करेंगे आप, चाहें तो आप ऑप्शन से कर लें, चाहें तो आप ऑप्शन से चले जाइए, या आप तरीके से कर लीजिए। तो मैं पहले ऑप्शन से करता हूँ, ज़रा देखो ध्यान से कैसे ऑप्शन से करेंगे। अगर हमने माना ई वाला सही है टोटल दूरी, तो आधी दूरी 200 किलोमीटर अलग कर लो और आधी दूरी 200 किलोमीटर अलग कर लो। अब इस आधी दूरी को जाएगा किससे, 40 की स्पीड से। कैसे जाएगा, इस आधी दूरी वो ट्रेवल करेगा बच्चे कैसे, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ऐसा क्वेश्चन में कहता है। और यहाँ जाएगा वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब देखो यहाँ तो बात बन जाएगी 40 पंचे 200, 5 घंटा आएगा और यहाँ टाइम दशमलव में आ जाएगा, जबकि यहाँ इंटीग्रल टाइम आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, आपका हो गया गलत। मैं इसको रफ करता हूँ, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा पिक करता हूँ। दूसरा ऑप्शन हमने मान लिया कि अब की बार हो सकता है ये वाला सही हो। कौन सा सही हो बच्चे, 480 सही हो। तो 480 सही होगा तो इसकी आधी दूरी, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से 240, कितनी हो जाएगी, आधी दूरी हो जाएगी यानी 240 किलोमीटर, और आधी दूरी फिर से कितनी हो जाएगी 240 किलोमीटर। ये जाएगा ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्यों भाई, और ये जाएगा ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अरे हाँ कि ना। तो यहाँ से टोटल टाइम काउंट कर लो। तो यहाँ से टोटल टाइम कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 छंग 24, 4 घंटे तो यहाँ से आ जाएगा। अरे भाई दूरी 240 किलोमीटर है, स्पीड अगर 40 है तो कितना समय लगेगा, डिवाइड कर देंगे तो 6 घंटे तो यहाँ से आ जाएगा। और इसको जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 घंटे यहाँ से आ जाएगा। तो टोटल टाइम देखो कितना आ गया, 10 घंटे आ गया। और वो कहता है पूरी यात्रा में 10 ही घंटे तो लगते हैं, मतलब इस ऑप्शन से वेरीफाई हो रहा है। ये भी बाहर हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा। इसका मतलब है बी पार्ट बच्चे क्या होगा, करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 47 में कहता है कि एक बिंदु ए से बिंदु बी तक 4 की स्पीड से जाता है तथा बिंदु बी से ए तक 6 की स्पीड से जाता है। ए से बी तक पहुंचने तथा बी से ए तक आने में लगे समय का अनुपात कितना होगा। तो यार तो मजाक वाला सवाल है भैया। 4 अगर 3 स्पीड है इनकी, तो 4 और 3 स्पीड है, तो स्पीड का रेशियो 2:3 आएगा। तो टाइमिंग का रेशियो उल्टा हो जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा। इसका मतलब है 47 का जो ई पार्ट होगा वो करेक्ट आंसर। अभी भी अगर हमको करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा, तो फिर पढ़ाना बेकार है। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कहता है एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा ढलान के विपरीत 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, पहाड़ी के ऊपर जाकर और वापस अपने स्थान पर आने में उसको कह रहा है 5 घंटे लगता है। तो कह रहा है पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। ठीक है भाई, तो कहता है पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें इसको फिर से मैं बोल रहा हूँ ऑप्शन से कर लीजिए या आप इसको बेसिक तरीके से कर लीजिए। ठीक है भाई, ऑप्शन से अगर आप करते हो तो टोटल उस कैसे वेरीफाई करोगे ये बताओ, वेरीफाई कैसे करेंगे आप, ये देखिए इस तरीके से 5 घंटे। कह रहा है एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश 4.5 की स्पीड से जाता है और पहाड़ी के ढलान के विपरीत अगर चढ़ोगे तो ताकत ज़्यादा लगेगी, तो स्पीड कम हो जाती है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो कह रहा है पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। मतलब पहाड़ी हम नहीं जानते हैं क्या, पहाड़ी कुछ ऐसे होती है, ऐसे ये मान लिया ऐसे पहाड़ी, ये देखिए ये बन गई आपकी पहाड़ी। अगर ये पहाड़ी है तुम्हारी ऐसे, तो जब तुम ढलान की तरफ ऐसे आओगे, ये एक आदमी है यहाँ पे खड़ा है, अब ढलान की तरफ आएगा तो स्पीड ज़्यादा होगी, तो 4.5 की स्पीड है। लेकिन अब कह रहा है यही आदमी अगर ढलान के विपरीत जाएगा तो ताकत ज़्यादा लगेगी, तो स्पीड कम हो जाएगी। आने और जाने में टोटल मिला करके अगर 5 घंटे का टाइम लगता है, अरे ठीक है भाई, तो कह रहा है उसकी दूरी कितनी है। क्या बताना है आपको, उसकी बताना है दूरी कितनी है। तो मैंने ऑप्शन से उठा लिया इसको। ऑप्शन से उठाएंगे तो टेढ़े मेढ़े ऑप्शन पहले मत सिलेक्ट करिए, ये वाला तो मत सिलेक्ट करिए। अब इनमें से जो तुम्हारी मर्जी हो वो उठा लो। ये 3 देखो हमको बहुत कम लग रहा है, इसलिए हम इसको भी नहीं लेंगे। अब इन 2 को पहले ट्राई करो। 15 ले लिया अगर हमने, 15 अगर हमने ले लिया तो लौट के पहाड़ी के विपरीत कितनी चाल है, 3। ध्यान समझना मेरी बात को, 3 किलोमीटर पर आवर, और दूरी कितनी है ये 15 किलोमीटर। ठीक है भाई, जाने और आने में तो ज़रा ध्यान से देखो, अगर ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है अगर तुम्हारी, तो जाने और आने में कह रहा है एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान के अनुदिश आता है 4.5 की स्पीड से, तो ढलान के जब अनुदिश आएगा तो भी ये पूरी इतनी दूरी तय करेगा, और जब ढलान के विपरीत जाएगा तब भी बच्चे इतनी दूरी तय करेगा। तो अगर तुम कहते हो कि ये वाली दूरी 15 किलोमीटर है, मेरी बात को ध्यान समझना, और अगर पहाड़ी के विपरीत दिशा में उसकी जाने में अगर चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, तो आप मुझे बताओ 15 किलोमीटर की दूरी जाने में ही 3 की स्पीड से 5 घंटे लग जाएगा, जबकि वो कहता है जाने और प्लस लौट के आने दोनों का टाइम है 5 घंटे। तो मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब 9 लेते हैं। 9 अगर लोगे तो अगर आप 9 लेंगे तो पहाड़ी के विपरीत दिशा में जाने में कितना टाइम लगेगा, तो समय बराबर क्या होता है बच्चे, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है 9 अगर लेते हो, स्पीड कितनी है 3, तो 3 3 9, तो 3 घंटे तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है भाई, अब जब पहाड़ी के दिशा में आओगे तो दूरी फिर से कितनी है तुम्हारी 9 किलोमीटर, लेकिन स्पीड इस बार कितनी हो गई है 4.5, यानी कितना हो जाएगा ये 9/2, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 2 कट 9 9 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 घंटे। इससे वेरीफाई हो गया। देखो पहाड़ी के खिलाफ जाने में 3 घंटे, लौट के आने में 2 घंटे, टोटल कितने हो गए बच्चे 5 घंटे हो गए। 3 2 5 और 5 ही तो आपको दिया गया है टोटल टाइम। इसका मतलब किससे वेरीफाई हो रहा है, डी से वेरीफाई हो रहा है, ये डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बेसिक से आप खुद से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 49, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इस गति में 6 किलोमीटर प्रति घंटा अगर वो अधिक होती तो यह दूरी 4 घंटे कम समय में तय कर लेती। फिर कहता है यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 6 घंटे में तय कर लेती। यात्रा की कुल दूरी कितनी है, वही फार्मूला, वही एक ही फार्मूला मैं बार बार बोल रहा हूँ। 2 केसेस हैं, देखो जरा। डिस्टेंस निकालते हो, लिखता हूँ मैं आराम से। डिस्टेंस निकालते हो, डिस्टेंस कैसे निकालते हो, S1 स्पीड कितनी थी, यस 6 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा कर देता तो यस प्लस कितना हो जाएगा 6, अरे हाँ कि ना। अंतर कितना आएगा तो 6 आएगा। टाइमिंग में अंतर कितने का हो जाता है 4 घंटे का इंटू 4। अब ये दूसरे केस से भी तो आप डिस्टेंस ही निकालोगे, तो दूसरे केस से जब डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड कितनी है यस। अब की बार क्या होगा 6 कम कर दिया, घटा दिया, देखो जरा यस माइनस 6, दोनों का अंतर फिर से 6 आएगा। समय कहता है 6 घंटे ज़्यादा लगता है, इंटू क्या होगा 6। अब यार ये भी वही डिस्टेंस है, ये भी वही डिस्टेंस है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी बराबर। बात समझ में आई हो तो फिर कमेंट करिए कि हाँ समझ में आ रही है चीज़ें। ठीक है भाई, सॉल्व कर दीजिए इसको। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ये तो कट जाएगा, यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो ये 2 बार ही जाएगा, यहाँ डिवाइड लगाएंगे तो 3 बार ही जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो जरा ये क्या हो जाएगा एस स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2s स्क्वायर। ठीक है भाई, और प्लस कितना हो जाएगा 12 बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एस स्क्वायर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3s स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा 6 3 18। अब ये इधर जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा s स्क्वायर, सही है भाई, और ये इधर यहाँ पर आ जाएगा,
ये यहाँ पर इधर आ जाएगा भाई, ये इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएंगे दोनों, ठीक है भाई, जुड़ जाएंगे दोनों तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 30, ठीक है भाई। तो एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। कुछ गड़बड़ हो रहा है, फिर से एक बार देख लीजिए। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है, यदि इसकी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो 4 घंटे समय कम लगता है, ठीक है भाई, की जाती तथा समय में की जाती तथा यदि इसकी गति को 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम करें, ठीक है भाई, तो यह दूरी 6 घंटे अधिक समय में तय की जाती है, तो कुल दूरी अधिक 6 घंटा ज़्यादा समय लग जाता है। तो दोनों का अंतर तो 6 आएगा, 6 आएगा, यहाँ 4, ये 4, 6 कट जाएगा, 2 से डिवाइड करें, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2s स्क्वायर 6 दूनी 12 और 3s स्क्वायर 6 3 18, ठीक है भाई। तो यहाँ से आ जाएगा एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी, एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आएगी रूट एस, ठीक है भाई। ओ ये क्या गड़बड़ हो रहा है भाई, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, यहाँ से रूट 30 आ जाएगी, ठीक है भाई, रूट 30 आएगी, कोई बात नहीं। तो कह रहा है यात्रा की कुल दूरी आपको बतानी है, ठीक है भाई, यात्रा की क्या बतानी है आपको, कुल दूरी बतानी है, यात्रा की कुल दूरी आपको बतानी है। यात्रा की कुल दूरी बच्चे आपको क्या करना है, बताना है, यात्रा की कुल दूरी आपको बतानी है। क्या गड़बड़ हो रहा है भाई, एस की वैल्यू यहाँ से रूट के अंदर देखिए आ रही, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो रहा है, ठीक है भाई। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी क्या करती है, तय करती है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है, यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इसे 4 घंटे कम लगते। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो कहता है इसे 6 घंटे अधिक लगते, ठीक है भाई। तो 6 से 6 घटेगा 4, सही तो चल रहा है। हाँ देखिए ज़रा, एस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, रूट 13 आई है, रूट 30, ठीक है भाई, एस की वैल्यू रूट 30 कर आई है, तो एस की वैल्यू अगर रूट 30 आई है तो आपको डिस्टेंस बताना, तो फिर डिस्टेंस अगर हम यहाँ रखेंगे, देखिए फिर वही है कि अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर आएगा, ठीक है भाई। अगर एस की वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं, ठीक है भाई, देखो जरा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं यार हम लोग, ठीक है भाई, ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है ना। ये देखो एस का मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा, जब एस का मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा तो ये एस स्क्वायर होगा, पर एस का मल्टीप्लाई यहाँ भी तो होगा, ये गलती हो रही है देखिए जरा, तभी मैंने को रूट के अंदर क्यों वैल्यू आ रही है भाई, रूट के अंदर थोड़ी आ रही है, ये देखिए थोड़ा सा गलत हो रहा है अपना, कर देता हूँ मैं एक बार फिर से, देखो जरा सही है। एस का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो एस स्क्वायर और फिर एस का मल्टीप्लाई यहाँ भी तो होगा, ठीक है भाई। तो ये 6x होगा और प्लस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ पर 12s आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 12s आएगा और यहाँ पर ये 18s आ जाएगा, ये मिस्टेक हो रही थी। तो इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एस स्क्वायर और यहाँ पर बच्चे कितना आ जाएगा 30s, तो पावर से ये कट जाएगा, तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। अगर s की वैल्यू 30 आ गई है तो अब आप डिस्टेंस बहुत आराम से देखिए, थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से s की वैल्यू आप डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, डी की वैल्यू जब निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, s की वैल्यू कितनी मिल गई है बच्चे 30, तो 30 मिल गई, तो 30 यहाँ पर आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ चलिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 इंटू 30 प्लस 6 कितना हो जाएगा 36 बटे कितना है 6 और साथ में इंटू कितना आता है 4, सही है भाई। अब इसको बस सॉल्व कर दो मेरे भाई, जैसे ही सॉल्व करेंगे आप इसको तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 आ जाएगा, तो 6 चौको 24 और 24 3 72, तो कितना हो जाएगा 720 किलोमीटर। तो कहीं दिख रहा है सी पार्ट करेक्ट आंसर। देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही थी, जब एस का आप यहाँ गुणा कराएंगे तो एस स्क्वायर होगा, तो एस का मल्टीप्लाई यहाँ भी तो होगा, तो ये 12s आएगा, ये 18s आएगा, तो s की क्लियर वैल्यू आएगी कितनी आएगी 30 आएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 50 कहता है एक वायुयान अपने, अब ये सवाल मैं पीछे करा चुका हूँ, मैंने बताया था इसको करने के 2 तरीके हैं तुम्हारे पास, मैंने आपको बताया हुआ ये सवाल मैंने बताया था 2 तरीके हैं, एक तो तरीका बेसिक का है और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि ये देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ान आरंभ करता है तथा 45 किलोमीटर की दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए अपनी गति को 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है, तो उसकी सामान्य गति कितनी है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो टोटल डिस्टेंस है ये आपको 1500 किलोमीटर अपने दिमाग में रखना है। अब मैंने कैसे कराया था आपको, मैंने आपको बताया था कि अगर 30 मिनट बाद उड़ान प्रारंभ करा, इस वजह से उसको 250 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ानी पड़ी, तो मैं यहाँ स्पीड लिख रहा हूँ, यहाँ टाइम लिख रहा हूँ। अगर उसने 250 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी, ठीक है भाई, क्यों बढ़ाई, क्योंकि वो आधे घंटा लेट उड़ा। अगर 1 घंटा लेट उड़ता तो उसको 500 करना पड़ता, अगर वो 1.5 घंटे उड़ता देर से तो उसको 750 करना पड़ता,
समझ आ रही बात। और आपको कैसे करते जाना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने बताया था करते हुए देखते जाना। देखो तो अभी करेंगे तो यहाँ पर 7.5 और यहाँ करेंगे तो यहाँ भी 7.5 आ रहा है। अभी बात बन नहीं रही, ठीक है भाई। और आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे इसके बाद में, तो और आगे चलते हैं। तो इसको दोबारा मैं लिखता हूँ, आप यहाँ पे इस वाली लाइन को पूरा लिख देता हूँ यार मैं एक बार फिर से, या इस लाइन को फिर से लिखते हैं। यानी अब यहाँ से मैं फिर से उठाता हूँ, 750 था तो यहाँ पर बच्चे कितना था, 3/2 था। अब यहाँ पर कितना करना पड़ेगा उसको, अगर यहाँ पर करेगा 1000 तो यहाँ कितना करना पड़ेगा 2, और साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइए। मैं चिल्ला चिल्ला के आपको ये बात बता चुका हूँ। और नज़र रखनी है 1500 पे। अब देखो यहाँ से 1500 मिल गया आपको, ये देखो 7.5 में 2 का गुणा करेंगे 1500, और 1000 में 3/2 का गुणा करेंगे तो 1500। तो मैंने क्या बताया था, ये स्पीड है तो उसके साथ टाइम कौन मैच करेगा, ये वाला क्रॉस में होगा भाई, ठीक है। और जब ये वाली स्पीड रहेगी, कौन सी स्पीड रहेगी, ये वाली स्पीड रहेगी, तो टाइम कौन सा मैच करेगा, ये वाला। अब पूछ क्या रहा है, उसकी सामान्य गति बताओ कितनी है। तो सामान्य गति कितनी होगी, उसने 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ाई थी। क्यों, क्योंकि वो आधा घंटा लेट उड़ान भरा था, तो 250 किलोमीटर बढ़ाई थी उसने। तो बढ़ी कौन सी दिख रही है, 750 और 1000 में बढ़ी कौन सी दिख रही है, ये वाली बड़ी दिख रही है। इसका मतलब उसकी सामान्य गति कितनी है, 750, और सामान्य समय कितना है, 2 घंटे। जो पूछता वो टिक कर पाएंगे। पिछले सवाल में काफ़ी समय लिया था, आराम से बताया था। डी पार्ट बच्चे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो 50 का डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 51, मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए 4:30 बजे चलती है, तो 2:30 बजे, 14 का मतलब 2:30 बजे चलती तथा इसकी चाल 60 किलोमीटर पर आवर है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन 4:30 बजे चलती है, इसकी चाल 80 किलोमीटर पर आवर है। ये दोनों गाड़ियाँ दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। इस तरह का सवाल अभी पीछे आप एक कर चुके हैं, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है भाई। ये देखिए यहाँ पर एक गाड़ी चली है कितने बजे, 14:30 पे। एक चली है 16:30 पे। तो जो ये गाड़ी पहले चली है 2:30 बजे और दूसरी चली है कितने बजे, 4:30 बजे, तो ये 2:30 बजे वाली गाड़ी 2 घंटे में कुछ दूरी चल जाएगी। और इसकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर। यानी ये दूरी इसने क्रिएट कर दी कितने बच्चे, 120 किलोमीटर। अरे भैया 2:30 बजे से 4:30 बजे तक 2 घंटे हुए, तो 2 घंटे में 60 और 60 120 किलोमीटर आ जाएगी। अब एक ट्रेन यहाँ पहुँच गई है और दूसरी ट्रेन ये यहाँ पहुँच चुकी है, ठीक है भाई। ये जो यहाँ पे ट्रेन खड़ी है इसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, और जो यहाँ पर स्पीड है गाड़ी है इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। अब ये भी भागेगी इधर और ये भी भागेगी इधर, तो दोनों के बीच में जो ये गैप क्रिएट हो चुका है 120 किलोमीटर का। मेरी बात समझ रहे हैं। इसको भरने में इस पीछे वाली गाड़ी को कितना समय लगेगा, तो ये अब 1 घंटे में 60 किलोमीटर क्रिएट करेगी दूरी, और ये पीछे से 80 किलोमीटर क्रिएट करेगी, तो ये 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलेगी कि नहीं चलेगी। यानी इनकी दोनों की जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। और इस पीछे वाली गाड़ी को आगे वाली गाड़ी को पकड़ने के लिए बस यही गैप तो भरना है 120 किलोमीटर का। तो जिसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, उसको ये 120 किलोमीटर की गैप की भरने में कितना समय लगेगा, 6 घंटे लगेगा। मतलब ये हुआ कि जो पीछे वाली गाड़ी 4:30 बजे चली है ये 120 किलोमीटर की दूरी को कवर करते हुए और 6 घंटे बाद यहाँ कहीं गाड़ी को पकड़ लेगा। तो टोटल डिस्टेंस अगर आपको बताना तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड, पीछे वाले की स्पीड 80 है और पीछे वाले को टाइम कितना लगेगा, 6, ठीक है भाई। कितना टाइम लगेगा, 6, तो 8 6 कितना हो जाएगा, 48। 480 किलोमीटर की दूरी दिल्ली से चलने के बाद ये आगे इसको पकड़ लेगी। बच्चे सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। 52, सुभाष तथा सुशील अपने अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना प्रारंभ करते हैं। एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं। यदि सुभाष की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चले तो कह रहा सुशील की चाल कितनी होगी। तो देखो जरा ध्यान से, बहुत ही आसान है। कहता है आपसे क्या बोलता है वो कि 8 किलोमीटर दूरी चलने के लिए चलना प्रारंभ करते हैं, एक दूसरे की ओर चलते हैं, अपोजिट आ रहे हैं। अपोजिट आ रहे हैं तो डिस्टेंस कितनी है, 8 किलोमीटर। अपोजिट आ रहे हैं तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। सुभाष की चाल अगर दिया हुआ है एस 4 किलोमीटर पर आवर, सुभाष की चाल कितनी दिया हुआ है, 4 किलोमीटर पर आवर। कहता है सुशील कितनी चाल से चलेगा, मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर से। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, मिलने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा पूरा और 15 मिनट का मतलब होता है 1/4। तो 4 1 4 और ये कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से बच्चे कितना हो जाएगा, ये 5/4, ठीक है भाई। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो जरा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा,
मैं इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दूंगा। देखो इसके अंदर अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5, यानी यहाँ से मैं लिख देता हूँ एक बार, यहाँ से कितना आ जाएगा 5 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा s और इंटू ये 5 है भाई, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ये 5 है और इंटू कितना होगा ये 5/4, ठीक है भाई। देखो इसको कन्वर्ट करेंगे 1 घंटा और प्लस 15 मिनट का मतलब होता है 1/4, तो 4 1 के 4 5 5/4 ये सब आना चाहिए, ठीक है भाई, आसान चीज़ें ये सब। अब सॉल्व करेंगे, ये इधर आ जाएगा तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, इधर बचेगा 3, 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो s बराबर कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 बटा कितना हो जाएगा 5, डिवाइड कर देंगे तो 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 2 सही 2/5 किलोमीटर/आवर, सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 53 कहता है एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी से द्वारा वापस आने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। आप देखो इस तरह का ये तीसरा क्वेश्चन आपके पास आज आया हुआ है, ठीक है भाई। तो देखो फिर से मैं लिखता हूँ, पैदल और प्लस घोड़ा दोनों से एक बार जाता है पैदल और घोड़े से वापस आता है तो समय लगता है कितना, इसको समय लगता है 4 घंटा और बच्चे कितना 30 मिनट। आगे चलो, इसके बाद उसी दूरी को पैदल चलकर तथा आने में 8 घंटे का समय लेते हैं, यानी पैदल जाता भी है और आता भी है, यानी दोनों ओर पैदल जाता और आता है तो 2 टाइम पैदल हो जाएगा, तो कितना लगता है 8 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। तो आप मुझे बताओ जल्दी से, अगर एक और पैदल जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ से एक और अगर घोड़े से पैदल जाएगा तो घोड़े और प्लस पैदल का ये है, और पैदल का अगर घटा देंगे तो घोड़े का आ जाएगा, ठीक है भाई, घोड़े का आ जाएगा। तो देखो 4 घंटे कट जाएगा, 30 मिनट में 10 मिनट घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 मिनट आ जाएगा। तो एक और घोड़े से जाने में सिर्फ उसको 20 मिनट का समय लगता है, और वो कहता है कि दूरी कह रहा है उसी दूरी को घुड़सवारी से जाने तथा आने में कितना टाइम लगेगा। तो एक ओर से जाता है तो 20 मिनट का, जाने में तो 20 आने में, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चे 40 मिनट, सी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 54 कह रहा 2 रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर/आवर की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। जब ये परस्पर मिलती हैं तो दूसरी रेलगाड़ी पहले रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी चल चुकी होती है। तो कहता है दोनों रेलगाड़ियों के बीच की आपको क्या बतानी है, दूरी बतानी है। अब देखो ज़रा कैसे करना है, आपको ध्यान से देखो ज़रा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये है कुछ कहानी ऐसे, 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः स्टेशन ए, एक स्टेशन यहाँ पर ये ए है और एक स्टेशन यहाँ पर बी है, दोनों सेम टाइम पे चली हैं। अब बार जितने बजे ये चली और उतने ही बजे ये चली, और यहाँ पर कहीं आके ही दोनों ऐसे मिल गई आके। तो एक बोलती है दूसरे से कि मैं तुमसे 120 किलोमीटर ज़्यादा चल के आई हूँ, ठीक है भाई, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर टी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, दोनों सेम टाइम पर चली फिर कहीं मिली आके, तो टी क्या हो गया यहाँ पर बच्चे, कांस्टेंट हो गया। अगर टी कांस्टेंट हो गया तो अब सवाल बस ख़त्म हो गया। आप मुझे बताओ अगर टी सेम है तो स्पीड का रेशियो अगर हमको पता है, स्पीड कितनी आपको दिख रही है, ध्यान से देखो जरा, स्पीड आपको दिख रही है, एक गाड़ी की है 50 और दूसरे की कितनी है 60। तो अगर टी कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो अगर स्पीड अगर 50-60 है तो स्पीड 5-6 आएगी, तो डिस्टेंस भी बच्चे कितनी आ जाएगी, 5 और 6 आएगी। तो एक गाड़ी दूसरे से 6, एक चलती है 5, एक चलती है 6, कितना ज़्यादा चलती है 1, और 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, अरे ये इससे कितना ज़्यादा चलती है, 1 यूनिट ज़्यादा चलती है, जबकि पेपर में कहता है 120 किलोमीटर ज़्यादा चलती है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 120 किलोमीटर है। तो दोनों गाड़ियों के बीच की दूरी, तो दोनों गाड़ियाँ कितना मिल के चलती हैं, 6 5 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो 0 और 2 और 13, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 1320 किलोमीटर है दोनों के बीच की दूरी। इसका मतलब बच्चे सी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से देखिए भैया, आर.एस. अग्रवाल का टाइम स्पीड डिस्टेंस में अगला पेज लेता हूँ इस तरीके से, जो आपकी बुक है आर.एस. अग्रवाल, ठीक है भाई, जो आर.एस. अग्रवाल आपकी बुक है, इसका जो टाइम स्पीड और जो डिस्टेंस है, ये बच्चे पूरा टॉपिक आज क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है भाई। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही आपको मज़ा आया होगा, बहुत ही बेहतरीन और ट्रिकी तरीके से मैंने इसका सोल्यूशन कराया हुआ, ठीक है भाई। तो चलिए फिर, जो लोग नए हैं यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आप लोग शेयर करिए, वीडियो को आप लोग लाइक करिए। तो चलिए फिर अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होती है। वीडियो अगर पसंद आता है तो फिर लाइक करके इनक्रेज करो यार, दोस्तों में शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, ठीक है भाई। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जय हिंद।